राजयोग द्वारा निरोगी जीवन जीने की कला। आप सबने सुना है, सुना तो है ना ये वाली बात। योगी कौन बन जाते हैं? योगी निरोगी बनते हैं और भोगी रोगी बनते हैं। तो आज समझेंगे हम कैसे राजयोग के द्वारा हम निरोगी बने या निरोगी जीवन जीने की कला, हमारा जीवन ही निरोगी बन जाए। ये तो अभी परसों की बात है। परसों की मुरली में आपने सुना था, राजयोग से हमें क्या होता है? बाबा की याद से, अभी गीत में भी सुना ना, बाबा की याद क्या करती है हमको? तो बाबा की याद से हम 21 जन्म क्या प्राप्त करते हैं? निरोगी जीवन प्राप्त करते हैं। 21 जन्म हम स्वास्थ्य से भरपूर रहते हैं, कभी भी हमें कोई रोग शोक नहीं होता है। सुना आपने? परसों की मुरली में था ना, 3rd पेज पे था ना, 3rd नहीं 4th पेज पे था, ऊपर परसों की मुरली में। तो राजयोग के द्वारा 21 जन्म कौन से वाले? कौन से वाले? 8 जन्म तो हो गए सत्युग के, और 12 जन्म त्रेता के, और 1 जन्म कौन सा? द्वापर वाला, संगम, मतलब ये वाला। तो इस जन्म में हम निरोगी हैं क्या? हम बाबा के बच्चे जो रोज योग करते हैं, बाबा की श्रीमत पे चलते हैं, क्या हम निरोगी बने हैं? क्या समझते? निरोगी बने हैं आप सभी? माताएं बताओ, बने? बहनें बताओ, बने हो नहीं बने हो? भाई आप बताओ, बन गए? बन गए निरोगी? क्यों नहीं बने? हाँ जी, क्यों नहीं बने? क्योंकि आने वाला जो युग है ना, उसमें हम क्या कहते हैं? सबसे पहली बात क्या? एवर हेल्दी। राजयोग से हम एवर हेल्दी, एवर वेल्दी, एवर हैप्पी। सबसे पहली बात कौन सी है? सदा स्वस्थ रहेंगे, सदा समृद्ध रहेंगे, और सदा क्या रहेंगे? खुश रहेंगे। तो राजयोग हमें ऐसे जीवन देता है 21 जन्म के लिए। उसमें ये वाला जन्म भी है, पर हमें कहीं ना कहीं बाबा का बच्चा बनने के बाद भी अगर हम अभी भी भोगी हैं, राजयोगी का लेबल तो लग गया, कोर्स कर लिया, मुरली सुनते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं हम भोगी रह गए हैं। भोगी समझते हैं? कहीं ना कहीं जो हमारा शुद्ध सात्विक आहार है, उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देते हैं। कहीं ना कहीं आसक्ति के कारण उसमें से कुछ गलत खाते हैं। राजसिक आहार, सात्विक की बजाय राजसिक खा लेते हैं, है ना? पराठा, पकोड़ा, समोसा, तली चीजें खा लेते हैं, स्वाद के वश ज्यादा खा लेते हैं, तामसिक खा लेते हैं। तामसिक समझते हैं? तामसिक माना उत्तेजना पैदा, जैसे लहसुन प्याज तो आप सबको पता ही, नॉन वेज आपको पता ही है ना, वो हम नहीं खाते हैं। किंतु इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा गरम मसाले की चीज़ें खाते हैं, चाय कॉफ़ी ज़्यादा पी लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स ले लेते हैं, अचार खा लेते हैं, उत्तेजना पैदा होती है ना। और जब उत्तेजना पैदा होगी, हमारा योग लगेगा क्या? योग लगेगा ही नहीं। अगर हम राजसिक भोजन खाएंगे, पराठा, पकौड़ा, समोसा, तली चीज़ें खाएंगे, तो क्या होगा? आलस आएगा, अलबेलापन आएगा, तो योग लगेगा नहीं, है ना। तो ये हमें थोड़ी सी, आज मैं इस बात पे गहराई में जाएंगे कि सचमुच में हमें कहाँ हम भोगी बन जाते हैं, कहाँ पर हम संग हमारा खराब हो जाता है। कई बार कहा ना, हमारे 4 पिलर्स है ना, 4 मर्यादाएं हैं ब्राह्मण जीवन की। कौन कौन सी? पवित्रता, पवित्रता की गहराई है, उसमें भी जाएंगे कि पवित्रता कितनी पवित्रता की गहराई होनी चाहिए कि हम स्वस्थ, सदा स्वस्थ रह सके। क्योंकि पवित्रता से ही शांति पैदा होती है। कहते हैं पवित्रता की 2 संतान है, कौन कौन सी? शांति और सुख, है ना। सुख और शांति पवित्रता जननी है उसकी। और बीमारी का नाम, बीमारी किसे कहते हैं? बीमारी, रोग, डिस ईज, इंग्लिश में कहते हैं डिस ईज, लॉस ऑफ ईज, है ना। लॉस ऑफ ईज, लॉस ऑफ ईज माना शांति, सहजता। अगर शांति आपके जीवन में, मन में खत्म हो गई पहले, फिर शरीर में खत्म होती है, तो ये जो है शांति से ही मन की अशांति, और उसके बाद शरीर में अशांति, हमारी सेल्स में अशांति पैदा होती है, डिसईज पैदा होती है, बेचैनी पैदा होती है, उसे ही रोग कहते हैं। और हिंदी में शब्द है ना बीमारी, बी माना
आप हिंदी शब्दकोश में इसका अर्थ उठा के देखेंगे तो बी माना भय होता है, बी माना भय, डर, और मारी माना बने रहना। अगर आपके अंदर डर बना हुआ है, आपके अंदर डर है, तो आप बीमार हैं। बीमार नहीं तो बीमार होने वाले हैं। डर हमें कब होता है? डर क्यों होता है बताओ? डर का कारण क्या है? जब हम देह भान में, ये मेरी देह है, मैं देह हूं, सोल कॉन्शियस के बाद हम बॉडी कॉन्शियस बन जाते हैं, है ना। जब हम देह अभिमान में आ जाते हैं, मैं मेल हूं, मैं फीमेल हूं, मैं जो भी हमारा रोल है समाज में, हम माँ हूँ, बाप हूँ, पति हूँ, पत्नी हूँ, डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, बहुत पैसे वाला हूँ, बहुत अनुभवी हूँ, मेरा नाम समाज में बहुत नाम है ना। रोल कॉन्शियस हो जाते हैं ना। रोल कॉन्शियस का ही हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन देह अभिमान है। देह भान को बॉडी कॉन्शियसनेस कहते हैं, ठीक है। और जब हम रोल के नशे में आ जाते हैं तो वो देह अभिमान है, और देह अभिमान से ही पांचों विकार पैदा होते हैं। पांचों विकार का जन्म जो है द्वापर युग में, जब हम, आज की मुरली में बहुत सुंदर बाबा ने बताया, सतयुग में हम क्या थे? 16 कला थे, है ना। सतयुग में हम सतो प्रधान थे, संपूर्ण पावन सतो प्रधान थे, और हर कला, हर गुण में 100% थे, सर्वगुण संपन्न। 16 कला संपूर्ण का मतलब क्या है? 16 कला माना हर गुण में 100%, सत्यता में 100%, पवित्रता में 100%, निर्भयता में 100%, सभ्यता में 100%, अंतर्मुखता में 100%। कोई भी गुण देखो तो, सरलता में 100%, नम्रता में 100%, दया, रहम, करुणा, क्षमा भाव, उदारता, मधुरता, धैर्यता, गंभीरता, रमणीकता, सहनशीलता, दृढ़ता, संतुष्टता, हर्षित, ऐसे 36 गुण हैं। हर गुण में 100% थे हम। जैसे मान लीजिए कोई आपसे व्यक्ति बात कर रहा है, 16 कला का मतलब क्या है? 16 कला कोई अलग अलग कला नहीं है, 36 के 36 गुण इतने परफेक्ट हैं हमारे अंदर कि एक कला बन जाते हैं। कला में जैसे मान लीजिए कोई आपके अंदर इतनी मधुरता है, इतनी सरलता है कि कोई आपका 1000 बार टेस्ट ले तो भी आप फेल नहीं होंगे। इतनी सहनशीलता है तो आप उसमें फेल, वो कला के माफिक, मतलब कुछ भी, जैसे आपके अंदर दूसरा इसका अपोजिट है ही नहीं। कभी कड़वा क्या चीज़ होती पता ही नहीं है, सामने वाला कुछ भी कर ले उसका कोई फर्क ही नहीं पड़ता आपके ऊपर। आप अविद्या है, आपको अवगुणों की अविद्या है, वो 16 कला है। फिर संपूर्ण निर्विकारी कोई अंश भी नहीं है आपके अंदर, देहभान का भी अंश नहीं है, मध्य अभिमान कोई भी अंश, किसी विकार का अंश भी नहीं। जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ना, जब इनको प्रैक्टिस करते हैं द्वापर युग में, तो उससे फिर हमारे अंदर कुछ संस्कार बनते हैं। जैसे आलस्य पैदा हुआ, मतलब आलस्य का भी अंश नहीं, अलबेलेपन का भी अंश नहीं, किसी के दोष भी आपको दिखाई नहीं देते हैं, आपको सिर्फ गुण दिखाई देते हैं। बाबा ने एक मुरली में पीछे कहा था, 1990 की मुरली थी, बाबा ने कहा किसी बच्चे के अंदर 36 में से 35 अवगुण है, सिर्फ एक ही गुण है, तो बाबा सिर्फ उस गुण को देखता है, 35 अवगुणों को नहीं देखता है, एक गुण को देखता है सिर्फ। ऐसी हमारी दृष्टि हो कि सबके गुण दिखाई दे मुझे, जैसे शिव बाबा की और ब्रह्मा बाबा की दृष्टि है, बाप दादा की दृष्टि है। तो उसका भी अंश हमारे अंदर नहीं है कि किसी का भी अवगुण में बजाय उसके अंदर कितने भी अवगुण भरे पड़े हो, मेरे को उसके अंदर गुण ही दिखाई देंगे। हंस की दृष्टि, होली हंस की दृष्टि, उससे मैं एक दूसरे को देखता हूँ ना। तो अगर हम सचमुच में, मतलब संपूर्ण निर्विकारी का मतलब ये है, चिंता भी नहीं, जरा भी चिंता का अंश भी नहीं, भय का अंश भी नहीं, सब पे निश्चय और विश्वास, जरा भी संशय किसी पे नहीं, कभी किसी पे भी अनुमान भी कोई गलत का लगाते नहीं। हम लोग एजम्पशन बहुत करते हैं, एजम्पशन माना इसने ऐसा किया होगा, उसने वैसा किया, नहीं, अनुमान भी नहीं, विश्वास। दादी जी में मैंने देखा, दादी जी को हर ब्राह्मण पे, पूरे ब्राह्मण परिवार पे निश्चय था, विश्वास था। दादी जानकी के अंदर भी ऐसे, दादी बड़ी दादी के अंदर भी, और दादी हमारी जो मनोहर दादी थी, शांतामणि दादी थी, इतनी दादियाँ, निर्मल शांता दादी थी, है ना, चंद्रमणि दादी। मैं काफ़ी समय रहा, मुझे दादी के साथ मिलने का काफ़ी सौभाग्य मिला, उनकी सेवा करने का भी चांस मिला। तो दादियों की क्वालिटी थी ये, जो उनके अंदर जैसे कोई भी ना कभी चिंता देखी उनके अंदर, ना कभी डर देखा, ना कभी जल्दीबाजी देखी, ना किसी से कंपटीशन देखा, ना ईर्ष्या देखी उनके अंदर, ना कभी कंपैरिजन देखा, द्वेष देखा किसी के प्रति, सबके प्रति। तो एक किसी विकार का अंश भी उनके अंदर देखने को नहीं था।
वो आत्माएं ऐसी थी जो कि मतलब मैंने विश्वरत्न दादा थे, हमारे आनंद किशोर दादा थे, चंद्राज दादा थे, है ना, हमारे जगदीश भाई थे। तो ये ऐसे जो भाई रहे, और अभी भी हमारे पास निर्भय भाई हैं, और भाई हैं, ब्रिजमोहन भाई हैं, दादी रत्न मोहिनी जी हैं, हमारी बहनें, बड़ी बहनें हैं। तो उनके अंदर भी अब देखो तो, आप देखो तो उनके अंदर ऐसे गुण हैं अभी भी कि जो मतलब आप देखेंगे तो उनके अंदर जरा भी इन चीज़ों की जैसे नाम ही नहीं है ना। तो सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम। जो हमारे 4 नियम, 4 मर्यादाएं हैं। 4 मर्यादाएं कौन सी है ब्राह्मणों की? पवित्रता पहली, है ना। दूसरी संपूर्ण शुद्ध सात्विक भोजन। तीसरा सत्संग, बाबा और मुरली, 2 ही चीज सत्य है, तीसरा कुछ नहीं, बस एक बाबा और मुरली, इसके अलावा कोई और मेरा चीज का संगी ना हो। ड्यूटी फर्ज के नाते सबसे मिलना अलग बात है, किंतु संग मेरा जो बुद्धि में संग है, दिल में मेरा संग है, सिर्फ बाबा और बाबा की मुरली। ये 2 ही चीज मेरे को चाहिए। और तीसरा जो है, चौथा जो है दैवी गुणों की धारणा। जरा भी किसी विकार का अंश, कभी क्रोध आए, कभी किसी की तरफ आकर्षण पैदा हो, नहीं, किसी के प्रति नहीं। जरा किसी चीज़ की खाने की आसक्ति भी हो, लोभ भी, थोड़ा नाम मान शान का लोभ भी हो, ये भी जो है हमारे अंदर, हम कभी स्वस्थ नहीं रह सकते। हमारा योग अच्छा लगेगा नहीं, क्योंकि 4 ये, जब योग हमारा तभी लगे जब पवित्रता होगी, शुद्ध सात्विक भोजन होगा, सत्संग होगा, दैवी गुणों की धारणा होगी। किसी भी हमारे अंदर थोड़ा सा भी अंश भी है ना किसी विकार का, हमें दैवी गुण जितने जितने दैवी गुण बढ़ते जाएंगे, उतना उतना हमारा स्वास्थ्य अच्छा होता जाएगा। राइट। हमने 25 साल से इस एरिया में रिसर्च कर रहे हैं ना। हमने शुरुआत तो हार्ट के पेशेंट से की थी, है ना। हार्ट के पेशेंट जो एंजियोग्राफी करा के आते थे सारे देश भर से, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिलकर प्रोजेक्ट किया, DRDO के साथ मिलकर प्रोजेक्ट किया, डॉक्टर कलाम साहब इसके में हमारे साथ थे। और हमने देखा इस जर्नी में 25 साल की जो यात्रा रही इन पेशेंट्स के साथ, क्योंकि खाली हार्ट की बीमारी तो ऐसे प्रोग्राम तो हार्ट के लिए था, किंतु इन सबको कौन कौन सी बीमारियाँ थी, ब्लड प्रेशर भी था, डायबिटीज़ भी थी, एसिडिटी, लगभग 50% लोगों को एसिडिटी की बीमारी भी थी, 40% लोगों को ब्लड प्रेशर था, 30-35% को डायबिटीज़ भी थी, मोटापा था, 30-40% लोग मोटे थे, है ना, स्मोकिंग करते थे, शराब पीते थे बहुत सारे लोग, है ना, चिंता सबको थी, डिप्रेशन बहुत लोगों का था, है ना, किसी को पेट में कॉन्स्टिपेशन था, कब्जी थी, पेट में इरिटेबल बाउल सिंड्रोम था, किसी को अल्सरेटिव कोलाइटिस था, घुटने खराब थे, कमर की हड्डी खराब थी, माइग्रेन था, कितनी बीमारियां थी। हमने देखा इस दौरान राजयोग जब उन्होंने सही ढंग से प्रैक्टिस किया तो मन की बीमारी भी सारी उड़ गई और शरीर की बीमारी भी सारी उड़ गई। आज हमारे पास इतने दिलवाले हैं, उनको दिलवाले कहते हैं। तो जो मैं आपसे बातें करने जा रहा हूं वो इस पे बेस्ड है कि एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड है कि सचमुच में राजयोग से हम अपना जीवन, ये जन्म, ऐसे पेशेंट, ऐसे दिलवाले, हम पेशेंट तो नहीं कहते, उनको दिलवाले ही कहते। मैंने बताया कि वो दिलवाले मतलब उन्होंने जब से आए 20 साल से, 22 साल से, 25 साल से, 18 साल से, जैसे से समय पे कोई 98 में आए, कोई 2000 में आए, कोई 99 में आए, अभी तक 90 साल के भी हो गए, कोई दवाई नहीं लेते, ना ब्लड प्रेशर की, ना डायबिटीज की, अब बिना दवाइयों से मुक्त है। उन्होंने राजयोग इतनी, वो तो शुरू में तो नॉन बीके थे, ज्ञान में ब्रह्मा कुमारी का नाम भी नहीं सुना था। जब बाबा के घर में आए, बाबा के घर में पालना ली और सिंसियरली लगन लग गई। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर सचमुच में लगन की अग्नि जागृत करनी पड़े, ऐसे नहीं कि हम लोग चल रहे हैं, अमृत वेला कर लिया, आधा टाइम सोए, आधा टाइम जागे, फिर मुरली सुन ली, वो भी इसमें भी सोए जागे, और दिन में एक अपना काम में बिजी, शाम को फिर एक बार बाबा गुड नाइट कर लिया, या आधा घंटा 15 मिनट योग कर लिया। ऐसे नहीं, इससे बीमारियां खत्म नहीं होती हैं। राजयोग का मतलब ही क्या है? योग से हमारे विक्रम विनाश नहीं होते हैं, योग अग्नि से हमारे विक्रम विनाश होते हैं। सुना, योग में रह जब हमारी हल्की याद रहती है ना बाबा के साथ, उसमें हमें बाबा की याद रहती है, किंतु उसमें विक्रम हमारे नहीं होते। पक्की बात है, पाप कर्म नहीं होगा बाबा की याद है तो। किंतु जो पुराने पाप कर्म हो गए ना, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? योग अग्नि बनाना पड़ेगा ना। वो योग अग्नि कब बनेगा? योग अग्नि तभी बनेगा जब पवित्रता नंबर 1 की होगी, जब शुद्ध सात्विक भोजन नंबर 1 का होगा, मतलब उसमें इतनी शुद्धता होगी। कई हमारे पास दिल वाले ऐसे थे, मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, कि उनके घर में कॉपरेशन नहीं था। कॉपरेशन माना पति पत्नी दोनों, उसमें दोनों को बुलाते, पति पत्नी दोनों को बुलाते,
और कई बार पत्नी कोऑपरेट नहीं करती, या पति है, पति को हार्ट की बीमारी, पत्नी कोऑपरेट नहीं करती है, या कई बार सुनते दोनों हैं किंतु वो कहते मुझे थोड़ा हार्ट की बीमारी है, मैं क्यों करूं, मैं क्यों मुरली सुनूं, मैं क्यों 4 बजे उठूं, है ना। ऐसा भी होता है ना कई बार, पति तो करेगा, उसको हार्ट की बीमारी, जिंदा रहना है, डॉक्टर ने कहा मर जाओगे नहीं तो, है ना, तुम्हारा ये ऐसी हालत, तुम्हारे इतने सारे ब्लॉक से तुम्हारा ऐसा हो जाएगा। तो उनको लगन, उस बीमार होता है उसकी लगन होती है, कि जिसको बीमार नहीं है उसको लगन नहीं लगती है। तो कई बार ऐसा भी हुआ। और कई बार पत्नी बीमार है, पति को नहीं है, वो साथ में आ तो गया किंतु बाद में जाके वो फॉलो नहीं करता है। पत्नी फॉलो कर रही है क्योंकि बीमार है, पति फॉलो नहीं करता है, वो सेंटर पे नहीं जाता है, या मुरली कभी कभी चला गया, कभी नहीं गया। सिंसियरिटी नहीं, दोनों में नहीं है। तो फिर मैंने क्या किया, पिछले कुछ भाई आए तो भाइयों ने कहा कि डॉक्टर साहब हमारा योग नहीं लग रहा है ना, हमें फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो मैंने कहा तुम क्या करो, खाना अपने आप बनाना शुरू करो, अपना खाना खुद बनाओ। भोजन का बड़ा भारी महत्व है। तुम अपनी चपाती खुद बनाओ, सब्जी भी खुद बनाओ, सब्जी सुबह सुबह काटो, है ना, और अंकुरित वगैरह जो बनाना, दलिया बनाना खुद बनाओ। और फिर उन्होंने बनाया, और उस दिन से इतना वंडरफुल योग लेना शुरू हो गया, वंडरफुल, बहुत वंडरफुल योग लेना शुरू हो गया। तो योग का बड़ा, अन्न का बड़ा महत्व है। भोजन, क्योंकि हमारे से इससे अन्न से हमारी मनसा भी बनती है। हम ब्राह्मणों का कहां चोट लगती है कि हम निरोगी नहीं बन पाते। निरोगी बनने के लिए क्या है, ये पाप कर, ये हमारी जो बीमारियां ना, जितने भी बीमारियां हमको रोग होते हैं, ये हमारे पिछले जन्मों के पाप कर्मों की सजा। इस जन्म के बाबा का बनने के बाद भी हमसे पाप कर्म हुए हैं। इस जन्म में पिछले जब बाबा के नहीं थे तब भी पाप कर्म होते थे, कि तो जब से बाबा के बने एक पाप कर्म का 100 गुना हो गया। उससे पहले तो एक गुना ही होता था, और उसके पहले 62 जन्म, 61 जन्म उसमें पाप कर्म किए हुए हैं। तो कोई भी रोग हमको अपने आप नहीं आया है, इस जन्म या पिछले जन्मों के इस कर्मों के हिसाब किताब है, हमारे अपने किए हुए कर्म है। और अगर हम उनसे चुकतू होना चाहते हैं चुकतू होना, बताओ चाहते हो? थायराइड की बीमारी, हमारे थायराइड के बहुत सारे पेशेंट थे, डायबिटीज के बहुत सारे पेशेंट, तो ऐसे ऐसे जो मरीज थे, बीमारियां थी, हार्ट के तो थे ही, तो उनको हम कब ठीक करेंगे, मुझे बताओ, कब ठीक करेंगे? अंत में जब दवाइयां नहीं रहेंगी तो क्या करोगे? आपको डायबिटीज है, गोली खत्म हो गई, गोली नहीं आ रही है। और कोविड में देखा ना आपने, केमिस्ट की दुकानें भी बीच में बंद हो जाती थी, सब जगह लॉकडाउन हो जाता था, घर से बाहर निकल नहीं सकते थे, तो दवाइयाँ कहाँ से लाएंगे? दवाइयाँ भी अवेलेबल, दवाई बनेगी नहीं। मान लीजिए बहुत लड़ाइयाँ हो जाएगी, सिविल वार हो जाएगी भारत में, तो दवाई कहाँ से आएंगे? तो अभी हमको ऐसी लगन लगानी चाहिए सबको कि सचमुच में हम योग का प्रयोग करें, दिल से करें, लगन से करें, सही विधि से करें, तो क्या हो जाएगा? अभी हम बीमारी से मुक्ति पा सकते हैं, अपनी डायबिटीज से मुक्ति पा सकते हैं, अपने ब्लड प्रेशर से मुक्ति पा सकते हैं। अगर हमारी हार्ट की बीमारी है, हम 10-10, 20-20 गोलियां खाते हैं, हमारे माइग्रेन होता है, सिर दर्द होता है, हमारे दमे की बीमारी है, एसिडिटी बनती है, पेट में इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, पेट साफ नहीं होता है, इन सब के पीछे मानसिक कारण है। हमारे कुछ ऐसी सोच है, पुरानी सोच है, पुराने हमारे संस्कार बन गए, स्वभाव संस्कार, जो अभी आज का व्यक्ति इशारा भी था, उनको खत्म करना पड़ेगा, और सत्युगी स्वभाव संस्कार धारण करना ही पड़ेगा। हंस के करो या रो के करो, करना है नहीं करना है। और नहीं तो क्या होगा, अगर हमने अभी नहीं किया, समय रहते नहीं कर लिया, तो क्या होगा? अंत में जब दवाइयां नहीं होंगी, खाने पीने को नहीं होगा, तो क्या करोगे? अभी दवाई के सारे, सुबह 2 गोली खा लेते हो कोई बीमारी की, 3 गोली फिर लंच में खा लेते हो, 2 गोली शाम को खा लेते हो, गाड़ी चलती रहती है ना। जब मान लीजिए एक दिन गोली मिस करते तो क्या होता है? शुगर कितनी हो जाती है? 300-400 हो जाती है ना। 2 दिन मिस करोगे 600 हो जाएगी, है ना। बीपी कंट्रोल आज दवाई से कंट्रोल, कल बीपी दवाई नहीं होगी तो क्या करोगे? एसिडिटी की दवाई खाते हो, आज एसिडिटी की दवाई खाई, आगे दवाई 6 दिन मिली नहीं तो क्या करोगे? सांस में नहीं आएगा, होगा क्या? नहीं होगा। धीरे धीरे हम ऐसा अभ्यास करें कि धीरे धीरे, हमने देखा ऐसे नहीं दवाइयाँ एकदम छोड़ दी सबने, नहीं, धीरे धीरे देखा क्या होगा। बीपी जिनका हाई ब्लड प्रेशर रहता था, 160-100 रहता था, दवाई खाते खाते भी, अब उनका ब्लड प्रेशर धीरे धीरे 120-80 आया, उसी दवाई से फिर 100/60 आ गया, 90/60 होने लगा, तो हमने दवाइयाँ कम की, आधी कर दी, है ना।
फिर हमने देखा उसके साथ भी बीपी कम हो रहा है, फिर उसको और आधी की भी और आधी कर दी, है ना। फिर देखो उससे भी कम हो रहा है, फिर दवाई हटा दी। ऐसे डायबिटीज़ की दवाई थी, इंसुलिन चल रहा था, देखा वो इंसुलिन कम होती जा रही है, तो हमने क्या किया, इंसुलिन की डोज कम की, है ना। फिर हमने देखा अब भी कम हो रही है, तो और कम कर दी। फिर देखा इंसुलिन चाहिए ही नहीं, इंसुलिन बंद ही कर दी। फिर गोली 4 गोली चल रही थी, 5 गोली, 2 गोली पहले कम, 4 की 2 की 2 की, फिर 1 की, फिर वो भी आधी, फिर वो भी खत्म हो गई। ऐसी बीमारियां, पेट की बीमारियां, कब्जी थी, कब्जी के लिए पर दवाई भी ली, धीरे धीरे देखा पेट साफ अपने आप ही हो रहा, नेचुरल हो रहा है। दवाई नहीं देखे, देखा आधी गोली कर दी, उसके बगैर भी साफ हो रहा है, तो कब्जी की दवाई बंद हो गई। एसिडिटी की दवाई देखा, एसिडिटी की दवाई की आवश्यकता ही नहीं है, अभी ठीक हो गया। ऐसे ही सब दवाएं, अस्थमा की दवाई की आवश्यकता थी, पहले बहुत गोली भी खाते थे, इनहेलर भी लेते थे, अभी देखा इनहेलर की आवश्यकता नहीं है। फिर देखा इनहेलर की बंद किया, फिर गोली की भी आवश्यकता नहीं, गोली भी बंद हो गई, है ना। तो दमा खत्म हो गया। अब 15-15 साल से दमा ही नहीं है लोगों को, 20-20 साल से दमा ही नहीं है, 20-20 साल से एसिड की दवाई नहीं खाई उन्होंने। तो प्रैक्टिकली कर सकते, नहीं कर सकते, पर लगन की अग्नि चाहिए, है ना। तो हमारी दृढ़ता चाहिए, बिना दृढ़ता के सफलता नहीं मिलती है। 4 बातें हमने जीवन में सीखी। एक तो निश्चय चाहिए, दूसरा विश्वास चाहिए, निश्चय और विश्वास आने के बाद एकाग्रता आती है, एक मन बुद्धि एकाग्र हो जाती, नहीं मुझे करना है। निश्चय, पहले तो निश्चय होना चाहिए भगवान पे, अपने स्वयं पे निश्चय चाहिए, है ना। और बाबा ने जो मुझे विधि बताई उस पर निश्चय चाहिए, स्वयं पे निश्चय, बाप पे निश्चय और ड्रामा पे निश्चय चाहिए कि मेरे कर्मों का फल है। इस मेरी बीमारी के लिए कोई दूसरा आदमी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। कई बार हम कहते हैं ना, मेरे पास पेशेंट आते हैं ना, जब पेशेंट्स आते हैं ओपीडी में आते हैं, तो पति पत्नी को साथ बुलाता हूँ हमेशा। पत्नी को बीमारी होती है ना, उनकी आर्टरीज ब्लॉक है, डायबिटीज़ में, कहते हैं इतने सारे बीमारी कैसे, इतने सारे ब्लॉक कैसे बना लिए। तो पत्नी अपने पति की तरफ देखती है ना। अगर पति की वो बीमारी होती है तो मैं कहता हूँ आपने इतने सारे ब्लॉक कैसे बना लिए, इतनी सारी बीमारी कैसे बना ली। वो अपनी पत्नी की तरफ देखता है कि इसने पैदा किए, है ना। पत्नी कहती है इसने पैदा किए, है ना। ऐसा है क्या? नहीं, किसी ने पैदा नहीं किए, हमने खुद ने पैदा किए हैं। हमारे सामने जो अकल की मुरली, हमारे सामने जो भी परिस्थिति आई है, अगर स्वस्थिति है, संतुष्टता की शक्ति है, हम साक्षी दृष्टा हैं, बाबा से सर्व संबंधों के अनुभव की अथॉरिटी है, बाबा सर्व संबंधों से हर समय, हर जगह, हर कार्य में मेरे साथ है, ये अनुभव की अथॉरिटी हम बन गए हैं, तो हम साक्षी दृष्टा रह सकते हैं। कोई परिस्थिति में भी अपनी स्वस्थिति में रह सकते हैं। परिस्थितियां बदलती रहती हैं, स्वस्थिति में अपनी प्रगति होती रहे, जो कल की बाबा की मुरली थी ना। तो क्योंकि संतुष्टता ब्राह्मण जीवन का वरदान है, क्योंकि हमें सृष्टि के आदि मध्य का पता है, कर्म फिलॉसफी का पता है कि आज जो भी कुछ मेरे साथ हुआ है, आज जो भी मुझे जीवन साथी मिला है, जीवन साथी में ना, घर मेरे माता पिता मिले हैं, भाई बहन मिले हैं, माता पिता मिले, भाई पति पत्नी मिले हैं, बच्चे मिले हैं, दोस्त मिले हैं, पड़ोसी मिले हैं, ऑफिसर, मेरे जो ऑफिस में काम करता हूँ, दुकान है मेरी, व्हाटएवर बिजनेस है, वहाँ साथी मिले हैं, वो सब मेरे अपने कर्मों का हिसाब किताब है। पिछले जन्म के कर्मों का हिसाब किताब सब लेने के लिए आए हुए। मेरा उनके साथ संबंध नहीं है, मेरा उनके साथ बंधन है, फर्ज है, ड्यूटी है। कोई बेटा भी बेटी भी बना है मेरा, कोई पति पत्नी बना है मेरा, क्यों? कर्मों का हिसाब किताब चुकता करने के लिए। संबंध मेरे उसके साथ हैं, वहाँ से मुझे करंट लेनी है, इनको देनी है। बड़ी दादी ने एक बड़ी सुंदर बात मुझे बताई थी। दादी ने मुझे कहा हुआ था, गुप्ता जी मेरे पास मुरली के बाद रोज आना है, आपको 5 मिनट बैठ के जाना है। तो जब 95 से जब से मैं आया, 27 साल से ज़्यादा समय हो गया, तो दादी जी मुझे हमेशा ऐसा बोल देती थी। मैं रोज दादी के पास जाकर 5 मिनट तो बैठता ही था, कभी कभी 15 मिनट भी हो जाते, 20 मिनट भी होते। दादी कभी अकेली होती, मुझसे कोई ना कोई बात, दादी मुझे सिखाने के लिए कोई बात मुझसे पूछती है, कई बार कोई बात बताती थी। कर्मों से बहुत सिखाती थी, बोल के कम सिखाती थी, अधिकतर कर्मों से, अपने कर्मों से सिखाती थी बड़ी दादी जी, दादी प्रकाशमणि। तो दादी ने एक दिन कहा, गुप्ता जी इंचार्ज किसे कहते हैं? मैंने कहा दादी इंचार्ज माना हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है ना, जैसे यहाँ पर शांतिवन में उस समय 48 डिपार्टमेंट, अभी तो और ज़्यादा डिपार्टमेंट, अभी तो 54 डिपार्टमेंट लगभग हो गए। तो मैंने कहा दादी जो इंचार्ज माना जो अपने डिपार्टमेंट का हेड होता है। नहीं इंचार्ज का मतलब क्या है? मैं कहा दादी इंचार्ज का मतलब
जैसे आप ब्रह्मा कुमारी की सारी इंचार्ज हैं, चीफ हैं। तो कहते हैं नहीं नहीं, उसका गुह्य अर्थ बताओ। तो मैंने कहा दादी आप बताओ। तो दादी ने कहा इंचार्ज माना जो इन रह के, मतलब अंदर रह के अपने आप को चार्ज करता रहे शिव बाबा से, निरंतर चार्ज करता रहे, और जो भी उसके संबंध संपर्क में आता है अपने अंदर शांति, पवित्रता, ज्ञान, पवित्रता, शांति, सत्य, प्रेम, अतीन्द्रिय सुख, आनंद और सर्वशक्तियों से अपने को संपन्न बनाता रहे, संपूर्ण बनाता रहे, भरपूर करता रहे। और जो भी उसके संबंध संपर्क में आए, भाई या बहन या उसके डिपार्टमेंट के लोग आ रहे, लोग समस्या लेकर के आते हैं, प्रॉब्लम्स लेकर के आते हैं, आएंगे क्योंकि वो इंचार्ज है, एचओडी है। तो आप उसको तो कंफ्यूज होके आते हैं और उनको आप शांति, प्यार, खुशी, आनंद से भरते रहो, शक्तियों से भरते रहो, उसको कहते हैं इंचार्ज। जैसे एक घर में पति है या पत्नी है, वो अपने घर के इंचार्ज हैं, उनके बच्चे हैं, माता पिता हैं, भाई बहन हैं, जो भी हैं, वो उस घर का इंचार्ज है। स्त्री भी इंचार्ज है और पति भी इंचार्ज, बहन भी इंचार्ज है और भाई भी इंचार्ज है। तो इस तरह से अपने साथ रहो, अपने घर में रहो, अपने गृहस्थ, अपनी प्रवृत्ति में रहो कि बाबा से निरंतर चार्ज करते रहो। बच्चे या कोई भी घर में और मेंबर्स हैं, वो जो कुछ मांगते हैं, जो कुछ कहते हैं, उनको क्या चाहिए आपसे? वो जो मर्जी कहें आप चुप रहो, है ना, यही तो चाहिए। वो जो मर्जी करते रहे आप उनको एक्सेप्ट करते रहो, नहीं, वो जो भी कहें आप उनकी इच्छाएं पूरी करते रहो, है ना, यही तो वो चाहते हैं। वो कुछ भी करें आप सहन कर लो, चुपचाप संभालो, नहीं, उनको कुछ हम कुछ ना कहें, यही तो चाहते हैं सभी दुनिया में। ऑफिस में भी यही चाहते हैं, हॉस्पिटल में लोग यही चाहते हैं, नहीं चाहते हैं? यही सातों एनर्जी यूज करो ना। तो इंचार्ज माना ये। अगर हम आंख दिखाते हैं, गुस्सा करते हैं, अपने को बड़ा बताते हैं, तो क्या है? इंचार्ज नहीं है, क्या है हम? आउट चार्ज। क्या है फिर? तो क्या बनना है? इंचार्ज बनना, आउट चार्ज बनना है? तो हमें इस शरीर का इंचार्ज बनना है। क्या बनना है? इंचार्ज बनना है। टाइम तो हमारे पास लिमिटेड है, फिर भी मैं थोड़ी सी बात आपको बताता हूं। मैं बताता हूं। अब योग के बारे में हम आते हैं। पहली तो बात ये मैं समझी, क्योंकि एज ए डॉक्टर भी समझी, वैसे भी समझी, कि इस सारे विश्व में एक ही व्यक्ति जो आपको ठीक कर सकता है, हील कर सकता है, वो कौन है? कौन है? कौन है? डॉक्टर है? आपके रिश्तेदार हैं? शिव बाबा है? आप क्या समझते हैं कौन है? आपको निरोगी कौन बना सकता है? शिव बाबा? बोलो। हाँ, अंग्रेजी में शब्द है हील दाई, हेल्दी माना हील प्लस दाई सेल्फ, हील दाई सेल्फ मतलब हील योर सेल्फ। इस सारे यूनिवर्स में, सारे प्लेनेट पे एक ही व्यक्ति जो आपको ठीक कर सकता है, वो कौन है? स्वयं आप है। डॉक्टर आपको गाइड कर सकता है, रिश्तेदार आपकी मदद कर सकते हैं, अगर आपने की होगी तो, नहीं की होगी तो नहीं करेंगे। और भगवान, अगर आप उसकी एक कदम उसकी श्रीमत पे चलते हो, उसके कहने पे चलते, भगवान आपको 1000 गुना मदद करता है। किंतु अगर आप पहला कदम आपका नहीं है, तो भगवान चाह करके भी आपको ठीक नहीं कर सकता। कर सकता है? आप चाहते नहीं हो, क्या शिव बाबा आपको ठीक कर सकता ऊपर से? नहीं कर सकता है। इसलिए 86 साल हो गए, 87 में शुरू हो गया। हमको फरिश्ता बनना है, देवता बनना है। 40 साल हो गए, 50 साल के ज्ञान में, 60 साल भी हो गए ज्ञान में चलते हुए। फरिश्ता कौन बनेगा? कौन बनेगा? शिव बाबा हमको फरिश्ता बनाएगा? बोलो, शिव बाबा बनाएगा? मुझे बनना है, मुझे बनना है, राइट। देवता किसको बनना है? शिव बाबा नहीं बनाएगा। शिव बाबा एक कदम हमारा, पदम कदम बाबा के, एक कदम हिम्मत हमारी, बाबा हमको 1000 गुना, पदम गुना हमारी मदद करेगा, राइट। किंतु कब? जब पहला कदम हमारा होगा। तो ये तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट बात समझनी है।
दूसरी बात है हेल्दी मना, मुझे स्वस्थ होना है, मुझे सब बीमारी से चुकतू पाना है, मेरे को 10 बीमारियां मान लीजिए तो भी मैं ऐसे एक वंडरफुल बात है। कल का वरदान भी था, कल का था परसों का था। ये संगम युग को वरदान है असंभव को संभव करने का। मैंने ऐसी ऐसी बीमारियां देखी हैं लोगों के साथ, जो इनका डॉक्टर ने उसको कह दिया तुम्हारा इलाज नहीं हो सकता, तुम मरने वाले हो, 1 महीने में, 2 में, 3 महीने मरने वाले हो, ब्रेन में ट्यूमर्स हो गए, है ना। 96 की 95 की बात है। हाँ, यहाँ पे एक आदमी था, शांतिवन के पास ही आके रह रहा था, उसको दिमाग में कैंसर फैल चुका था, कहीं और से कैंसर दिमाग में आ गया था। 13-14 जगह गांठें थी उसके दिमाग में, चल नहीं पाता था बिल्कुल भी। और डॉक्टर ने कहा तो मुश्किल से 3 महीने जियोगे। 1 महीना ऑलरेडी हम लोग ऊपर से माउंट आबू से हॉस्पिटल से नीचे यहाँ पे जीवी मोदी हॉस्पिटल है, वहाँ पर हम पेशेंट देखने के लिए आते थे 2 दिन, मंगलवार शुक्रवार दोपहर के टाइम। तो वो यहाँ तपस्या धाम के गार्डन में बैठता था बेंच पे, और चल नहीं पाता, मुंह टेढ़ा मुंह था, आधा हाथ सा बॉडी का पैरालाइज जैसे हो गया था, आंखें हिलती रहती थी। तो मैंने कहा तुम्हें क्या हो गया? कहता डॉक्टर साहब मैं दिल्ली में रहता हूँ, मेरे को ऐसे मेरी आँख ना, मतलब ये ब्रेन में इतने 13-14 गांठें हैं, और डॉक्टर ने कहा तुम मुश्किल से 3 महीना रह सकते हो, जिसमें से मुझे 20-22 दिन तो हो गए हैं। तो मेरे को जब ये पता लगा तो मैंने कहा मैं ठीक है, आखिरी टाइम है तो मैं मरने के लिए ना शांति से मर सकूँ, इसलिए यहाँ पर आ गया। किसी ने कहा यहाँ पे चले जाओ, और बीके नहीं था तो आकर के यहाँ सामने एक कमरा किराए पे लेके रहने लगा, और सुबह शाम आके यहाँ गार्डन में बैठ जाता था। उसको अच्छा लगता था गार्डन, तपस्या धाम के गार्डन बैठना। तो मैंने, क्योंकि मैं इसी रिसर्च करने के लिए हिसाब से यहाँ पर आया था माउंट आबू में, क्योंकि ये रिसर्च प्रोग्राम दिल्ली में बन चुका था DRDO के साथ, और गवर्नमेंट की परमिशन अप्लाई की हुई थी, मैं तभी यहाँ पर आया था। तो मैंने कहा, थोड़ा जो मुझे ज्ञान था थोड़ा बहुत, मैंने उससे कहा कि आप ऐसे करो, और 2-3 भाई थे शांति बन के, मैंने कहा आप इसको साथ बैठ के ना ऐसे इसको योग कराया करो, ऐसे किया करो। और सचमुच में वो व्यक्ति को क्या हुआ, वो 1 महीना पूरा हो गया। तो मैं हर हफ्ते आता था, तो हफ्ते मिलता था एक बार उसको, हफ्ते में 2 बार मिलना होता था। तो मैं कहा 1 महीना बीत गया, तो उसने कहा डॉक्टर साहब 1 महीना हो गया, बस मेरे 2 महीने रह गए मरने के। तो मैंने कहा नहीं, डरने की बात नहीं, कोई बात नहीं, आप करो कोई बात नहीं। उससे ये था कि मैं 3 महीने के 3 महीने के अंदर 2 महीने के अंदर मुझे मरना ही है। फिर उसने और 15 दिन खूब अच्छे से करो, अच्छे क्या पता क्या देखते क्या होता है। उसने खूब कोर्स भी कर लिया, मुरली भी सुनने शुरू कर दी, और खूब योग का अभ्यास करना शुरू कर दिया, और अच्छा हो गया। 15 दिन और बीत गए, कहते डॉक्टर साहब मैं मरा ही नहीं, 15 दिन निकले कुछ हुआ ही नहीं। तो थोड़ी आंख ठीक होने लगी थी, थोड़ा सीधा रहने लगा था, हाथ कांपता था बहुत, कंपना बंद हो गया था। फिर उसको और 15 दिन बीत गए, कहते डॉक्टर साहब 2 महीने बीत गए। मैंने कोई बात नहीं, अभी 9 बंदे, मेरे को मैक्सिमम टाइम 3 महीने कहा था, कभी भी डेथ हो सकती थी, मैं 2 महीने निकल गए, मैं तो बच गई, मैं तो मरा ही नहीं अभी तक। अच्छी बात है। फिर और 15 दिन बीत गए, फिर भी कुछ नहीं हुआ। फिर 3 महीने बीत गए, तो कहते डॉक्टर साहब 3 महीने बीत गए, मैं तो मरा ही नहीं। तो मैंने कहा तो 3 महीने मरा ही नहीं। तो मैंने उसने शायद ट्रेन तुम्हारी मरने वाली ट्रेन तो लेट आ रही होगी, थोड़े 15 दिन लेट होगी, क्या पता तुम 15 दिन में मर जाओगे। तो मतलब उसको बड़ा दुख हो रहा था मैं मरा नहीं अंदर से ना, क्योंकि वो तो हिसाब किताब पूरा चुकतू करके आया था ना, सब कुछ पैसा वैसा सब बिजनेस बच्चों को दे के आया था, जो उसका बिजनेस था जो भी था, तो वो दे के आया था, जिम्मेवारी सब चुकतू करके आया था, हल्का होके आया था। बस ये बता के आया था, जब एक लड़का साथ में लेके आया था, उसको कहा था कि भी ये नंबर है, जब मर जाऊँ तो मेरे घर वालों को बोल देना, वो आके ले जाएंगे या संस्कार करके जाएंगे, इतना ही करने का था। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, करते और कर, वो अभी ठीक चलने लगा था, सीधा चलने लगा था, हाथ भी आँख भी कांपती थी ना, आँख घूमती रहती थी, वो बंद हो गई थी लगभग, तो अच्छा चलता था। मैंने कहा 15 दिन और कोशिश करके देखो, तो और 15 दिन की कोशिश किया तो लगभग ठीक सा हो गया था, पूरा ही लगभग ठीक हो गया था। फिर मैंने कहा अच्छा 1 महीना 4 महीने हो गए अब तो अपने घर चला गया ना। मैंने कहा तो अपने घर जा, अभी उसी डॉक्टर से जाके मिल, राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल रोहिणी में, पहले हम रोहिणी से आए थे ना, हमारे घर के पास में ही था। तो मैंने कहा उन्हीं डॉक्टर से जाके मिलना, उनको बताना डॉक्टर साहब मैं तो, पहले तो उसको जाके बोलना, वो डर जाएगा, डॉक्टर ही देख के डरेगा। तो गया डॉक्टर के पास, उन्होंने कहा तो मरा नहीं अभी तक।
फिर डॉक्टर ने उसका सीटी स्कैन किया दोबारा से, और सीटी स्कैन किया तो गजब ये हुआ कि उसका एक भी गांठ नहीं थी उसके दिमाग में। और कहाँ 95 की बात है, 95 सितंबर अक्टूबर नवंबर की बात होगी। सर्दी आई, इन्हीं दिनों की बात थी, सितंबर में मुझे मिला था वो पेशेंट, सितंबर अक्टूबर नवंबर, दिवाली आने वाली थी तब, है ना। जब घर गया तो उसने दिखाया तो ट्यूमर खत्म हो गया, और आज भी वो जिंदा है। कितने साल हो गए? 22 और 5 27 साल हो गए उसको। अभी वो 75 साल के आसपास हो गया है। अभी तक कोई कैंसर जहाँ से भी कैंसर आया था वो खत्म हो गया। तो असंभव भी संभव राजयोग से हो सकता है। जो चीजें दुनिया वाले कह देते नहीं हो सकती है, ऐसे हमारे पास भी बहुत सारे पेशेंट आए जिनकी सब 15 ब्लॉक्स, 2 बार बाईपास हो गया, एक बार बाईपास, 15 बार एंजियोप्लास्टी हो गई, है ना, स्टेंट लगे। वो डॉक्टर ने कहा ये बचेगा नहीं, अब इसका कुछ नहीं हो सकता। आज वो जिंदा है, अच्छा वाला काम कर रहे हैं, अपनी इंडस्ट्री चला रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। तो राजयोग से हम सचमुच वंडरफुल कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं इसकी विधि के ऊपर थोड़ा सा, सही विधि क्या है। जब मैं यहां पर आ गया, अप्रैल 95 में आया था, मैं बहुत एक्टिव था। मैं बैडमिंटन खेलता था, क्रिकेट भी खेलता था, लॉन टेनिस भी खेलता था। माउंट आबू में एक सीआरपीएफ में जाके शाम को लॉन टेनिस खेलता था। दिल्ली में खेलते थे, रोहिणी में स्पोर्ट्स क्लब में जाते थे, एक्टिव थे बहुत, है ना। सारे पहाड़ चढ़े माउंट आबू के, बाबा की पहाड़ी तो हम रोज ही चढ़ते थे, है ना। जितने पहाड़ थे माउंट आबू के सब चढ़ते थे। तो मुझे 96 नवंबर में अचानक से हार्ट की तकलीफ हो गई। एक दिन छाती में दर्द हुआ, घबराहट हुई मुझे खुद को, जबकि मुझे कोई बीमारी थी नहीं। तो हार्ट की तकलीफ हो गई, और हार्ट की तकलीफ होने के बाद और ईसीजी खराब हो गया, और अब किसी को समझ नहीं आए। मैं तो खुद ही हार्ट का डॉक्टर था, किंतु मेरे को भी समझ नहीं आया कि अचानक क्या हो गया। मैं तो कुछ प्रॉब्लम नहीं थी। ईसीजी दिखाया दूसरों को, अहमदाबाद में गए, इको कराया, बॉम्बे में एंजियोग्राफी कराया, एंजियोग्राफी नॉर्मल, कोई ब्लॉक नहीं था। तो ऐसे में रात को सो नहीं पाता था, बिल्कुल लेटता था, धड़कन बहुत इरेगुलर होती थी, छाती में बहुत दर्द, छाती बहुत लेफ्ट बहुत भारी, हाथ बिल्कुल सुन रहता था मेरा। सारी रात में सोता नहीं था। नवंबर से शुरू हुआ, नवंबर में सारी रात नहीं सोया, दिसंबर नहीं सोया, जनवरी नहीं सोया। दिन में कभी थोड़ी बहुत देर बैठे बैठे सो सकता था, लेट नहीं सकता था बिस्तर पे, बिल्कुल ऐसा दर्द होता था। रात के टाइम ठंडी के दिन थे, माउंट आबू में बहुत ठंड होती थी। खिड़की बंद करो तो सांस घुटता था, खोलो तो ठंड लगती थी। फिर भी हम ऑक्सीजन लगा, बंद कर कमरे में ऑक्सीजन लगा बैठते थे। तो सारी रात सोता नहीं था, बाबा को याद करता रहता, कैसे जैसे भी याद कर, जो विधि थी करते थे वो करते थे। 86 से लेकर 11 साल से बाबा को रोज अमृत वेला मुरली कभी मिस नहीं की थी। फिर भी मेरे को मतलब बीमारी हुई और फायदा नहीं हो रहा था। फिर मैं इसमें फरवरी 97 में कॉन्फ्रेंस थी इकोकार्डियोग्राफी की उदयपुर में। मैं उसका शुरू से जब से मेंबर, वो मनी थी एसोसिएशन, उसका मेंबर था। तो वो कॉन्फ्रेंस में मैं गया, मेरे का नज़दीक है, तो यहाँ पर उदयपुर में कार से गया, और वहाँ पे जाके मैं उदयपुर सेंटर पे रहा, और वहाँ मैंने कॉन्फ्रेंस अटेंड की। मेरा एक यूएसए का फ्रेंड था, उसने देखा, डॉक्टर गुप्ता आप तो हमेशा मुस्कुराते, अभी आपको क्या हो गया है? मैं 3 महीने हो गए सोए हुए लगभग, सारी जागता था, और तकलीफ होती थी, छाती में दर्द होता था, धड़कन खराब होती थी, लगता अब गया, किसी को बता नहीं सकता था, टेंशन सबको हो जाए, है ना। तो बस मैं अपने मन में ऐसा सोचता था। सब टेस्ट कराए, सब टेस्ट नॉर्मल निकल रहे थे। तो उसने कहा, वो यूएसए में था, मायो हॉस्पिटल, मायो क्लिनिक है हॉस्पिटल यूएस में, उसने कहा डॉक्टर गुप्ता आपको तो बहुत दीवारें, हार्ट की बहुत मोटी मोटी दीवारें हो गई हैं, और हार्ट का जहाँ ब्लड फ्लो जाता है ना बाहर की तरफ, वो ब्लड फ्लो तो आपका बंद हो गया है। तो इसलिए आपको दिमाग में ब्लड नहीं जाता, आपको ऐसे आप लेट नहीं पाते हो, ये सांस ऐसा होता है, सांस में तकलीफ होती है, और धड़कन इरेगुलर होती है। इसका तो इमीडिएटली ऑपरेशन करना पड़ेगा, और फिर एक मशीन लगानी पड़ेगी आपको, ताकि इरेगुलर हार्ट बीट ना हो। तो मैं वापस आया, जब कॉन्फ्रेंस में आया, यहाँ पर आया, उसने कहा यूएस में आ जाओ, मैं आपका ऑपरेशन कर दूंगा, मेरे पास सारे विश्व से डॉक्टर आते हैं और पेशेंट्स आते हैं, और मैं आपका कर दूंगा, और ये ऐसे इसमें आपके चांस है 70% चांस है ठीक होने के, पर इसमें बेड पे भी कई लोगों की डेथ हो जाती है जब ऑपरेशन करते हैं। तो मैं आ गया यहाँ
दादी को आके बताया, दादी जी को बताया। दादी ने कहा नहीं, आपको यूएसए में भेज देते हैं, मोइनी दीदी को, मोइनी बहन को बोलेंगे, वो आपका सारा कुछ हो जाएगा, आप करा के आ जाना। क्योंकि मैंने कहा दादी मैं तो यहाँ पे रिसर्च करने आया था हार्ट पेशेंट पे, मेरे को खुद हार्ट का पेशेंट बन गया मैं तो दादी ने कहा बाबा से, गुलजार दादी वहीं बैठी थी, दादी ने गुलजार दादी से कहा गुल आप बाबा से पूछ के आओ ना क्या करना चाहिए। तो बाबा ने कहा, बाबा ने अगले दिन मैसेज दादी ने दिया कि बाबा ने कहा इस आपको, बाबा ये बीमारी आपको कुछ करेगी नहीं, किंतु अनुभव की अथॉरिटी बनाने आई है कि योग से बीमारी ठीक होती है, इसके अनुभव की अथॉरिटी आप बनो, ये कराने के लिए आपके पास है, और खूब योग करो और 1 महीने बाद मेरे को रिपोर्ट देना। बाबा ने ऐसे कहा दादी को कि खूब योग करो और 1 महीने बाद रिपोर्ट देना। तो मैंने खूब योग करना शुरू कर दिया, चार्ट बना, घंटे याद का चार्ट बनाना शुरू किया, 1 घंटे पे कितने मिनट बाबा की याद रहती है। खूब सारा दिन बैठ के कमेंट्री लगा के योग करता था, और सारा दिन मैं ऐसे करता रहता, सारा दिन करता रहता, सारा दिन छुट्टी ले ली महीने भर की, क्योंकि बाबा को रिपोर्ट देनी थी। पर मेरे को तो सारी रात फिर वही तकलीफ, हार्ट में तकलीफ होती थी, घबराहट होती थी, और वही धड़कन इरेगुलर होती थी, छाती में दर्द होता था, बाजू एकदम सुन रहती थी, ये भी फ़ायदा नहीं हुआ। 1 महीने बाद फिर दादी के पास गया, दादी को मैंने कहा दादी मेरे को तो कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है, ऐसे कैसे सो नहीं पा रहा हूँ, 4 महीने हुए सोए हुए, ऐसी हालत है। तो दादी ने क्या किया, दादी ने फिर गुलजार दादी को बोला जाओ, बाबा ने कहा था ना महीना हो गया, इसको तो फ़ायदा नहीं हो रहा जो भी योग करा है। मैंने दादी देखो 8 मेरे चार्ट दिखाया दादी को, 8-9 घंटे, 9 घंटे तक मेरी याद पहुँच गई, 9 घंटे 10 घंटे मैं बाबा को याद करता हूँ, क्योंकि और कुछ करता ही नहीं हूँ, सारा दिन याद ही करता हूँ बैठ के। तो बाबा के पास जाता, सूक्ष्म वतन में जाता था, और बाबा से जैसे करते हैं ना, कमेंट्री में हम करते हैं ना, ऐसे होता है, ऐसे बाबा से ऐसे किया, बाबा ने ऐसे किया, ऐसे अपने आप को इमेजिन करता था, विजुलाइज करता था। तो फिर क्या हुआ कि मैं जब जो है फिर बाबा दादी के पास, वो अगले दिन दादी ने मैसेज दिया, दादी वहाँ बैठे थे ना बाहर, पांडव वन के बाहर कुर्सियाँ लगी होती ना, वहाँ दादी बैठी थी, बड़ी दादी बैठी थी, मुरली के बाद की बात है। तो गुलजार दादी ने चलो मेरे साथ मेरे कमरे में चलो, आपको मैसेज सुनाती हूँ। तो दादी मुझे लेके गई, तो दादी ने मुझे समझाया कि बाबा ने जो तुमको बताया योग की विधि क्या है, तुम गलत तरह से योग करते हो, इस तरह से योग नहीं करना है। बाबा ने कहा पहली बात तुमको क्या करनी है, पहले तो जो अंदर भरा पड़ा है ना, तुम्हारे मन चित्त में जो भरा पड़ा है, नेगेटिव भरा पड़ा है बचपन से लेके, वो पहले खाली करो। बचपन से कुछ भी जो आपके अंदर नेगेटिव है लिखो, बाबा को लेटर लिखो, चार्ट भरो, लेटर लिखो बाबा को। 4 साल की उम्र से जो भी कुछ आपके मन में कुछ भी गलत है, किसी ने किया या कुछ घर में गलत हुआ, अंदर से जो भी आपकी चेतना में कुछ भी गलत भरा हुआ है, वो आपको लिखो, वहाँ चले जाओ और लिखते जाओ 4 साल से उम्र से, और लेयर बाय लेयर गंदगी निकलेगी, निकालते जाओ। बाबा को ऐसे करके और साक्षी करके और अपनी सारी बातें लिखते जाओ, बचपन से अभी तक की उम्र की सारी बातें लिखो। तो मैंने शुरू कर दिया, लिखना शुरू कर दिया। 4 साल की उम्र से सारा एक साल का लिखता जाता, साइन करता था बाबा को। बाबा को 000 पे फिक्स कर देता था। 000 समझते हैं, मैं आत्मा 0, मेरा बाप 0, अभी तक जो बीत गया मल्टीप्लाइड बाई 0। वो लेटर बाबा के पास पहुंच गया है ना। फिर फाड़ के, वो बाबा का हॉटलाइन फैक्स नंबर है, बाबा को वहाँ भेज दिया, फाड़ के डस्टबिन में डाल दिया। एक डस्टबिन साथ में रखता था। और बाबा ने कहा जो बाबा की जो मुरली है ना, चाहे साकार मुरली चाहे व्यक्त मुरली हो, वो जो बाबा का एक महावाक्य है, वो कैसे पढ़ना है, क्या करना है। बाबा ने तीन बातें कही। जब भी किसी महावाक्य को पढ़ते हो मुरली की, चाहे वो साकार हो चाहे व्यक्त हो, उसके एक महावाक्य को क्या करो, पहले सोचो, जब मुरली पढ़ते हो कौन कह रहा है, कौन कह रहा है ये महावाक्य, कौन कह रहा है। ऑलमाइटी अथॉरिटी, जिसको आधा कल्प से याद किया, भक्ति की, कितनी यात्राएं की, कितनी आरतियां गाई, कितनी तपस्या की, तो भी वो एक बात भी, उसने एक शब्द भी तुमको नहीं कहा। अब वो मुझे डायरेक्ट बोल रहा है, कौन कह रहा है, किसको कह रहा है।
मनुष्य से देवता बनने वाली मुझ आत्मा को कोटे में कोई आत्मा को कह रहा है। और बाबा ने कहा तुम कौन हो? तुम वो डॉक्टर हो जिसको बाबा ने सिलेक्ट किया है अपने घर में रखने के लिए। इस नशे में तो रहा करो। तो कौन किसको कह रहा है? क्यों कह रहा है? ये जो बीमारी मेरे अंदर आई, इसको निकालने के लिए कह रहा है, ताकि बीमारी तुम्हारी निकल जाए, तुम मनुष्य से देवता बन जाओ, तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाओ, तुम्हारी कंचन काया बन जाए। काया दो होती है, एक सूक्ष्म काया, एक स्थूल काया। सूक्ष्म काया हमारा मन है, स्थूल काया 5 तत्वों की बनी हुई है। दोनों कंचन सोने के समान माना सतो प्रधान बन जाए, उसमें सातों एनर्जी भर जाए। तो 3 बातें मुरली को रिवाइज करो बार बार। किस फीलिंग से, कौन कह रहा है, किसको कह रहा है और क्यों कह रहा है। एक एक महावाक्य की इंपॉर्टेंस समझो। ऐसे नहीं पढ़ लो, ऐसे नहीं सुनो मुरली, उस लगन से सुनो, उस लगन से पढ़ो। पहली तो बात यह हो गई। फिर बाबा ने दादी ने सुनाया, बाबा ने कहा हर मुरली के महावाक्य में 7 बातें होती हैं। ये मुरली उस समय तो हमारे 95 में तो 4 लाख भाई बहने थे, 4-5 लाख भाई बहने थे, अभी तो 14 लाख के आसपास हो गए। तो जिसमें इस मुरली में जो 4 लाख 5 लाख भाई बहने हैं, उन सब की सभी प्रॉब्लम्स की समस्याओं का हल है। और हर महावाक्य का हर व्यक्ति के लिए अलग अलग मतलब है, हर बच्चे के लिए अलग, हर आत्मा के लिए अलग अलग मतलब है। तो हर मुरली के महावाक्य में बहुत गुह्यता है, उसमें गहराई को ढूंढो। मेरे लिए क्या गहराई बाबा कह रहा है, इसमें रहस्य है, माना सस्पेंस है बहुत सारा। आज वो तुम्हारे लिए अप्लाई, आज उसको धारण करो, कल वो तुम्हें काम आएगी। जैसे बाबा ने बहुत सारी बातें 65 में कही, 66 में, आज वो प्रत्यक्ष हो नहीं प्रत्यक्ष हो रही। किया तो बच्चों ने किया, तब तो प्रत्यक्ष हो रहा है। अगर उस समय कहते अभी तो आसार ही नहीं है, क्यों करें, तो आज रहस्य खुलता क्या? इसमें बहुत सारे राज हैं। आज करेंगे, उसका कल क्या फायदा होगा आपको नहीं पता है। तो उस राज को समझ के इसको फॉलो करो। इसमें बहुत सारी महीनता है, आपको ये बहुत महीन बनना पड़ेगा। इसकी बहुत, अगर हम चपाती खाते, रोटी चपाती जाके खुद में नहीं बहती हैं, उसको मुंह में चबाया जाता है, उसमें एंजाइम्स मिलते हैं, पेट में 3 घंटा फिर पचाया जाता है, स्टमक में 3 घंटा खाना रहता है, फिर छोटी आंत में आके उसमें लीवर का जूस मिलता है, पित्त मिलता है, आंतों के जूस, पेनक्रियास के जूस मिलते हैं, 3 घंटा और फिर पाचन होता है, फिर 6 घंटे के बाद आंत के आखिरी हिस्से में जाके उसका पाचन होता है, पचता है, वो खून में जाता है ग्लूकोज के रूप में, प्रोटीन के रूप में, अमीनो एसिड के, फैटी एसिड के रूप में, सारे विटामिन मिनरल्स अलग अलग हो जाते हैं, तब जाके एब्जॉर्ब होते हैं, है ना। और कितनी ज़रूरत है उतना एब्जॉर्ब होते हैं। और फिर जाके जहाँ जहाँ बॉडी में आवश्यक, हर सेल को, हड्डी को, आँखों को, नाक को, कान को, खून बनने के लिए हर सेल को उनकी आवश्यकता है। फिर वो खून के द्वारा सब जगह डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो यही मुरली से हमारा सूक्ष्म शरीर बनता है, हमारा मन बनता है, यही से हमारी बुद्धि बनती है, दिव्य बुद्धि बनती है, दिव्य दृष्टि बनती है। इसी मुरली से दिव्य दृष्टि बनती है, इसी मुरली से दिव्य बुद्धि बनती है, इसी मुरली से आपका सूक्ष्म शरीर माना लाइट का शरीर बनता है, और इसी मुरली से आपके संस्कार बनते हैं। इसमें 4 सब्जेक्ट हैं, ज्ञान भी है, योग भी है, धारणा भी है, सेवा भी है। तो इसमें बहुत महीनता है, एक पॉइंट की गहराई में जाओ, महीनता में जाओ, महान बनना है तो। और फिर सूक्ष्मता, ये सूक्ष्म बनाने वाली है आपको। सूक्ष्म माना पवित्र। एक एक मुरली का लाइन आपको सूक्ष्म बनाने वाला है, राइट। मतलब स्थूल से सूक्ष्म बनाने वाला है। तमो प्रधान आत्माएं स्थूल हैं, स्थूलता है हमारे अंदर। हम हर बात को बॉडी से लेते हैं, विकारों से लेते हैं, किंतु हमें विकारों से नहीं, हमें स्थूलता से नहीं, सूक्ष्मता से लेना है, ज्ञान से लेना, पवित्रता, शांति से लेना, सत्य, प्रेम से लेना, अतीन्द्रिय सुख, आनंद और शक्ति, एक एक शक्ति से लेना है। हर मुरली में वो शिक्षा है, तुम्हारे हर लाइन में शिक्षा है, वो तुम्हें सूक्ष्म बनाएगी, स्थूलता खत्म करेगी। और ये हर लाइन में, हर महावाक्य में गुप्त है बहुत सारी बात, और फिर अमूल्य है वो तुम्हारे लिए। ऐसे वैसे नहीं लाइन में, इस महावाक्य में कुछ नहीं है, नहीं, वो तुम्हारे लिए आज कुछ नहीं लग रहा है, किंतु कल उसकी बहुत वैल्यू हो जाएगी। तो 7 बातें मुरली के हर महावाक्य में देखो।
हम लोग मुरली ऐसे ही सुन लेते थे, पढ़ लेते थे, है ना। और तब उसी दिन मैंने 96 से लेकर के और 97 तक की, 96 तक की मुरलियाँ मैंने खरीदी, अव्यक्त मुरलियाँ। 97 की मुरलियाँ तो चल रही थी, हमारे पास थी, रोज़ हर बार मधुबन में रहते सुनते थे। और फिर तो मैंने 1 महीने की छुट्टी और ले ली, है ना, हॉस्पिटल से, और घर में बैठ गया, बस मुरलियाँ वो लेटर लिखना शुरू किया। वो लेटर, एक पैड ले लिया और लेटर लिख के 10 बार लेटर लिखता था बाबा को। लेटर लिखा, बाबा को 000 पे फैक्स किया, फाड़ दी देता, और फिर मुरली निकाली, मुरली को पढ़ता था, नोट्स बनाता था, है ना, हर महावाक्य के, और उसमें 7 बातें ढूंढता था। इसको बोलते मुरली को मनन माना, मन ही मन रिवाइज करता था, चिंतन माना, फिर रियलाइजेशन। बाबा ने कहा रिवाइज और रियलाइज करो, अभी तक तो विजुलाइज करते रहे हो, इमेजिन करते रहे हो। ये बाबा का योग करने का तरीका नहीं है। बाबा ने कभी नहीं कहा, बाबा ने कहा हमेशा रिवाइज करो और रियलाइज करो। रिवाइज किस तरह, किस महत्व से करो कि कौन कह रहा है, किसको कह रहा है, क्यों कह रहा है। रिवाइज इस लगन से करो, इस इंपॉर्टेंस से करो। रिवाइज मन ही मन में रिवाइज करो, बाबा क्या कह रहा है, बाबा ने ये कहा, आज बाबा ने ये कहा, आज 10 पॉइंट 11 पॉइंट मुरली में होते हैं। ध्यान से उसको रिवाइज, उस लगन, कौन कह रहा है, किसको कह रहा है, क्यों कह रहा है। मुझे इस बीमारी से मुक्ति पानी है, मुझे अपने शरीर को निरोगी बनाना है, मुझे अपने मन को निरोगी बनाना है। मन माना सूक्ष्म काया माना मन, स्थूल काया माना शरीर, इसमें से रोग निकाल देने हैं। रोग क्यों आए, आत्मा के साथ एनर्जी है, बॉडी की हर सेल 80,000 अरब कोशिकाएं, हर सेल के लिए 8 एनर्जी आवश्यक है। 8 अंग हैं हमारे शरीर में। एक तो हमारा नर्वस सिस्टम है, जैसे ब्रेन जो हमारा है, फिर हमारा इम्यून सिस्टम है, बीमारी से लड़ने का सिस्टम है, आँख 5 कर्मेंद्रियाँ, आँख, नाक, कान, मुख और त्वचा है पूरे शरीर पर। तीसरा हमारा लंग्स है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है। चौथा हमारा कार्डियोवैस्कुलर हार्ट है, हमारा सारे शरीर में खून पंप करता है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है। फिर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारा पेट है, लिवर है, आते हैं, 24 फुट लंबी आंत है। फिर हमारा क्या है, हार्मोनल सिस्टम है। हमारी 80,000 अरब कोशिकाओं के 8 अंग जो बने हैं, उनके अंदर हार्मनी बन जाए, आपस में सामंजस्य, मिलजुल के काम करें, उसके लिए हमारे 8-7 ग्लैंड्स हैं हमारी बॉडी में। दोनों ब्रेन का कंट्रोल रूम हाइपोथैलेमस है यहाँ पर, इसके बीच में, यहाँ पर इसके नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड है, मास्टर ग्लैंड है। पूरी बॉडी के जितने भी हार्मोनल ग्लैंड है उसको आपस में कंट्रोल करती है। यहाँ पीनियल ग्लैंड है, नींद का हार्मोन निकलता है। गले में थायराइड ग्लैंड है, वो एनर्जी की ग्लैंड है, उसमें से जो थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है वो एनर्जी का हार्मोन है। वो कम निकलेगा तो हम मोटे मोटे होते जाएंगे, फूलते जाएंगे। ज़्यादा निकल गया तो हम पतले पतले होते जाएंगे, गर्मी लगेगी। कम निकलेगा ठंडी लगेगी, दिमाग काम नहीं करेगा। फिर पीछे पैराथायराइड ग्लैंड है, हड्डियों में कितना कैल्शियम जाना, कितनी स्ट्रॉन्ग हड्डियाँ बनने वाली हैं, वो ग्लैंड डिसाइड करती है। फिर यहाँ पेनक्रियाज है, उसमें से इंसुलिन निकलती है। वो कितनी, ये करेंसी के रूप में है इंसुलिन। मैंने खाना खाया, ग्लूकोज बन गया, खून में शुगर 500 हो गई, क्योंकि सेल के अंदर, कोशिका के अंदर कब जाएगी, जब इंसुलिन सेल के पास होगी। जैसे अगर आपके पास पैसा है जेब में, तो आप मार्केट में जाओ तो चीज़ खरीद सकते हो, नहीं तो 1 गिलास पानी भी नहीं मिलेगा। नहीं मिलता 1 गिलास पानी बिना पैसे के, नहीं मिलता ना। कोई भी चीज़ खाना चाहो तो खा सकते हो, आपकी जेब में पैसे नहीं है। ऐसे सेल के पास अगर इंसुलिन नहीं है तो ग्लूकोज कितना भी खून में है, वो इंसुलिन को अंदर लेगा ही नहीं अंदर। तो इंसुलिन होगी तो खून में, शरीर में जाए, सेल में जाएगा, वो एनर्जी बनेगी, तब जाके वो एनर्जी बनेगी। फिर हमारे पास एड्रिनल ग्लैंड है यहाँ पर किडनी के ऊपर। वो क्या करती है, हमारे जब भी हमारे जीवन में जो भी काम होते हैं, जो स्ट्रेस पैदा होती है, तनाव पैदा होता है, उसको फेस करने के लिए एड्रिनलिन निकलता है, नॉरएड्रिनलिन निकलता है। और जो लगातार हमारे जीवन की रोज रोज चिंताएं, टेंशन होती हैं, चैलेंज होते हैं, उसको फेस करने के लिए कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन निकलता है। वो सुबह 8 बजे तक निकलता है और शाम को 4 बजे निकलता है। वो हमारी सोच के आधार पर निकलता है। फिर हमारी मेल फीमेल ग्लैंड्स हैं, मेल में मेल टेस्टिस होती हैं और फीमेल में ओवरीज होती हैं। तो 7 ग्लैंड्स हैं हमारी, ये हार्मोनल सिस्टम है। फिर हमारा मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, 206 हड्डियाँ हमारे शरीर में, जोड़ है, लिगामेंट्स हैं, मांसपेशियाँ हैं, है ना। फिर हमारी किडनी है गंदगी बाहर निकालने के लिए, हमारे पसीने की ग्रंथियाँ हैं सारे शरीर से गंदगी बाहर निकालने के लिए। सांस से हम ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, है ना, कितनी सारी, हाथों से गंदगी बाहर निकालते हैं। तो ये एक्सक्रीटरी सिस्टम है। तो 8 सिस्टम हमारी बॉडी में है। ये समझो आत्मा के 8 बच्चे हैं, क्योंकि 8 को पालना देनी,
कौन देता है? आत्मा के बगैर कुछ काम करता है क्या? कुछ भी काम नहीं करता है। तो आत्मा की 3 सूक्ष्म शक्तियां, मन, बुद्धि, संस्कार। तो ये सातों एनर्जी जो है किसको चाहिए? आत्मा के पास है तो आत्मा देगी कि पहले तो किसको देगी? बुद्धि को देगी, मन को देगी। बुद्धि और मन से जो मिलजुल के कार्य करते हैं उसके संस्कार, आदत बनेगी, वो आदत उस तरह से बनेगी। फिर मन के द्वारा, आत्मा मन के द्वारा, मन माना विचारों के द्वारा, भावना, इंग्लिश में कहते हैं टीम, थॉट्स, इमोशंस, एटीट्यूड्स एंड मेमोरीज, संकल्प, भावना, वृत्ति और स्मृति, 4 चीजें। आत्मा के पास जो 7 एनर्जी है, 7 जो आत्मा के पास सूक्ष्म ऊर्जाएं हैं 7। पहली ऊर्जा ज्ञान है, अरे सत्य की समझ, ABCD, आत्मा, बाबा, कनेक्शन, ड्रामा। ये 4 मुख्य, आत्मा, मैं आत्मा हूं, परमात्मा की संतान हूं, मेरे सर्व संबंध शिव बाबा के साथ। ब्रह्मा बाबा द्वारा मुझे सर्व संबंधों की पालना और प्यार दे रहे हैं शिव बाबा। उसको गहराई से महसूस करना। समय नहीं इनको मैं गहराई में जाने का, किंतु मैं आपको मोटी मोटी बात बता रहा हूं, है ना। तो और फिर ड्रामा, इस सृष्टि रूपी ड्रामा में हर आत्मा अपने इस जन्म और पिछले जन्मों कर्मों के हिसाब किताब से के अनुसार अभी तक उसने 100% एक्यूरेट काम किया है। किसके अनुसार? कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार। और अभी भी उस कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार एक्यूरेट काम कर रही है और भविष्य में भी करती रहेगी, ड्रामा के अनुसार, है ना, अपने कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार। और परमात्मा इस सृष्टि रूपी ड्रामा क्रिएटर भी है, डायरेक्टर भी है, प्रिंसिपल एक्टर भी है और धर्मराज भी है, सुप्रीम जस्टिस भी है। और हर आत्मा को उसके इस जन्म और पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार अभी तक शिव बाबा ने 100% एक्यूरेट डायरेक्शन दी है। कुछ भी कहीं भी गलत बाबा ने डायरेक्शन नहीं दी है अभी तक। मतलब अभी तक जो कुछ भी मेरे साथ हुआ है, कोई बीमारी आई है, कोई किसी ने तंग किया है, धोखा दिया है, दुख दिया है, क्यों हुआ है? क्यों हुआ बताओ? बाबा की डायरेक्शन में हुआ है। किस अनुसार? मेरे किए हुए कर्मों के अनुसार, इस जन्म में और पिछले जन्मों कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार। तो अभी तक जो कुछ भी हुआ आपके साथ गलत हुआ है क्या? मुझे बताओ, गलत हुआ है कि ठीक हुआ है? बोलो। हम क्या समझते हैं, दुनिया में क्या समझते हैं? मेरे साथ जो हुआ ठीक नहीं हुआ है, मेरे साथ बहुत जाती हुए, मैंने बहुत दुख भोगे हैं, लोगों ने मुझे बहुत धोखा दिया है, बहुत इंसल्ट की है, समझते नहीं समझते ऐसे? तो वो हमारी मेमोरी में रहते हैं, हमारे चित्त में भरे रहते हैं, सबकॉन्शियस माइंड में भरे रहते हैं। और अभी भी जो कुछ हो रहा है बाबा उसके अनुसार 100%, अभी भी हमारे कर्मों के हिसाब किताब अनुसार 100% डायरेक्शन दे रहा है। और भविष्य में भी जो होगा हमारे कर्मों के हिसाब किताब डायरेक्शन देगा। तो अभी कुछ आत्माओं को, कुछ आत्मा, हम जैसे कुछ आत्मा, ब्राह्मण आत्मा को बाबा ने अपना बच्चा बनाया है, जो सत्युग में आने वाले हैं, 84 जन्म लेने वाली आत्मा को अपना बच्चा बना के, ब्राह्मण बना करके, और उनको अपनी गोद में बिठा के राजयोग सिखा रहा है। रचता और रचना के आदि मध्य का ज्ञान समझा रहा है। उनको ब्राह्मण से फरिश्ता सो देवता बना करके और बीजरूप बना के अपने साथ वापस घर ले जाएगा, फिर बाबा के साथ वापस राजधानी में आएंगे। तो ये जो है डी है ना, डी फॉर ड्रामा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कल की मुरली में भी था, आज की मुरली में भी है, रोज ही होता है। मुरली में बेसिकली ABCD ही होता है रोज। मुरली 4 ही बातें होती है, ABCD होती है। तो उसको गहराई से समझना, सत्य की समझ है ये। जितना इसको समझते जाए उतनी बुद्धि में पवित्रता आती जाती है। नहीं तो क्या होता है? पवित्रता किसे कहते हैं? अपवित्रता क्या है? क्या है पवित्रता? इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, ये मेरा ज्ञान का दुश्मन है, इसके बगैर मैं रह नहीं सकता, इसको मैं देख नहीं सकता, ऐसे ही तो होता है। इसको मैं देख नहीं सकती, इसके बगैर रह नहीं सकती, यही तो है, नहीं? और किंतु जब हम इस ज्ञान को समझते, मैं भी आत्मा, ये भी आत्मा, हम दोनों एक बाप के बच्चे हैं, हम सब एक बाप के बच्चे हैं, और क्यों एक दूसरे के साथ रह रहे हैं? कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार रह रहे हैं, केवल कर्मों को चुकतू कर रहे हैं, और रहना ही पड़ेगा। ऑप्शन नहीं है क्या छोड़ दूं? ऑप्शन है क्या? मुझे बताओ, ऑप्शन है? चॉइस है? चॉइस तो नहीं है। रहना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, निभाना ही पड़ेगा। छोड़ के भाग सकते हो? नहीं भाग सकते, है ना, निभाना ही पड़ेगा।
तो ये हमें समझ में आ गई कि ये जो कुछ भी हुआ मेरे अपने कर्मों का फल है और मुझे भोगना ही पड़ेगा। जब ऐसा हमें समझ में आ जाता है तो हम जब एक दूसरे को देहभान से देखते थे, माता पिता, पति पत्नी, भाई बहन, मैं बॉस हूं इनका, मैं इंचार्ज हूं, ये भान खत्म हो जाता है। मैं भी आत्मा, मैं भी, ये भी आत्मा, एक बाप के बच्चे। आज मैं इसका मालिक, आज ये इसका बॉस हूँ, कल हो सकता कल पिछले जन्म में ये मेरा बॉस था, है ना। आज मैं इसका नौकर, ये कल मेरा नौकर था, कल मैं इसका नौकर था शायद। कर्मों के हिसाब किताब, वो आज मैं मालिक बन गया, ये नौकर बन गया। ये मेरी युगल बन गई, पिछले जन्म में हो सकता मैं इसकी युगल था, है ना। आज मैं इसका बच्चा हूँ, हो सकता कल इसके जन्म में ये मेरा बच्चा था, मैं इसका बच्चा था, है ना। और मैंने जो लिया दिया था मुझे वापस देना पड़ रहा है, लिया हुआ था। कर्मों का हिसाब किताब क्या है? कर्म के अनुसार नहीं। मैंने किसी से 10 रुपये उधार लिया 100 साल पहले, इस जन्म में कितना ब्याज देना पड़ेगा? 100 साल पहले 10 रुपये का ब्याज 100 साल में कितना होता है बताओ? पता है? हिसाब लगाया कभी? मैंने एक बार हिसाब लगाया था, कितना होता है? 4,18,35,040 रुपया होता है। सुना? सिंपल ब्याज ना। तो 4,18,35,000। अब मान लीजिए कोई दोस्त था मेरा, उससे मैंने उधार ले लिया 10 रुपया 100 साल पहले। 100 साल के वही आके मेरा क्या बन गया? बिजनेस पार्टनर बन गया। मेरा घर में आके मेरा कोई पत्नी बन गया, या पति बन गया, या बच्चा बन गया, बच्ची बन गई। तो क्या करना पड़ेगा इस जन्म में? मुझे कितना देना पड़ेगा उसको? चुकतू करना पड़ेगा 4,18,35,040 रुपये। तब वो जाके संतुष्ट होगा। सुना? नहीं तो डिमांड करता ही रहेगा, खुश होगा ही नहीं मेरे से। किसी को मैंने 2 बार इंसल्ट की थी पिछले 100 साल पहले, इस जन्म में कितनी बार मेरी इंसल्ट करेगा वो व्यक्ति? बताओ। मैं भी इस जन्म में कोई इंसल्ट नहीं की, मैंने पिछले जन्म में की थी सिर्फ 2 बार। इस जन्म में कितनी बार इंसल्ट होगी मेरी? बताओ। कम से कम 10,000 बार तो होगी, नहीं होगी? सुबह शाम होगी, रोज होगी? नहीं। मैं 2 गाली दी थी किसी को पिछले जन्म में, इस जन्म में कितनी गाली खानी पड़ेगी? ये कर्मों का हिसाब किताब है। सुना? तो इस जन्म में हमें सहन करके समाना ही पड़ेगा। अगर बोलेंगे तो डबल हो जाएगा। इसलिए ब्राह्मण जन्म हमें किस लिए मिला है? बाबा शक्ति लेते जाओ, सहन करते जाओ, समाते जाओ, सहन करके समाते जाओ। खाली सहन नहीं करो, हमारी स्पेशली बहनें, भाई भी करते हैं, सहन करते करते सहन करते रहते हैं। मैंने इतना सहन किया, मैंने इतना सहन किया, उबलते रहते, और फिर बीपी अंदर से बढ़ जाता है, माइग्रेन हो जाता है, दमा हो जाता है, कमर में दर्द हो जाता है ना, घुटने टूट जाते हैं। सहन करो। सहनशीलता का मतलब क्या है? सहन करना, सहन करके समा लेना, और सामना करने के तैयार रहना, और फिर उसकी मदद भी करना, सहयोग भी करना। 4 शक्तियों से मिलकर सहनशीलता बनती है। तब जाके ठीक होते हैं। और वो समय है असंभव को संभव करने का समय, जो सारा कल्प में नहीं कर पाए अब कर सकते हैं। सुना? राजयोग का मतलब क्या है? अब सारी उम्र में ऐसा कोई डॉक्टर नहीं मिला था जो ब्लड प्रेशर ठीक हो जाए, डायबिटीज ठीक हो जाए, है ना, कैंसर ठीक हो जाए। अब शिव बाबा ऐसा डॉक्टर मिला है, सुप्रीम सर्जन मिला है। अगर उसको हम बुद्धि में कंबाइन कर लें, संबंधों से, बिना संबंध के नहीं, भक्ति मार्ग बिना संबंध के याद किया, मैं पाप करता रहा हूं, तुम ठीक करते चलो, विषय विकार मटाओ, पाप हरो देवा, मैं मूर्ख खल कामे कृपा करो भरता, है ना। आधा क्लब से गाना गा रहे थे, है ना। कोई बच्चा खुश, बाप खुश होगा, मैं मूर्ख, अपने पिताजी को बता रहा हूं, मैं मूर्ख खल दुष्ट कामी, तुम आप मेरे पर कृपा कर दो। पिताजी खुश हो जाएंगे? खुश होंगे? नहीं खुश होंगे ना। अकल ही नहीं थी। अब समझ आए कि सचमुच में सपूत बच्चा माना क्या। कल की मुरली में था सपूत माना क्या। सपूत माना जो आज्ञाकारी है, वफादार। फॉलो फादर माना क्या? अपने को आत्मा समझ के बाप को याद करते रहो। कल की मुरली में था ना फॉलो फादर। तो फॉलो फादर करना ना हमको, जो ब्रह्मा बाबा ने किया। तो पवित्रता माना 5 तरह की पवित्रता यूज करनी पड़ती है। 5 लेवल है पवित्रता के। पहला पवित्रता का लेवल क्या है? अपने सत्य स्वरूप में स्थित होकर दूसरे के भी सत्य स्वरूप को इमर्ज करके तब व्यवहार करना आपस में। सत्य स्वरूप मेरा कौन सा है? ये मेरा सत्य स्वरूप नहीं है द्वापर कलयुग वाला, अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप परम धाम वाला, वो मेरा सत्य स्वरूप है, और आदि देवी देवता स्वरूप। तो हमेशा हम ब्राह्मणों को
अपना सत्य स्वरूप इमर्ज रखो, परम धाम वाला, कि मैं कौन हूं, बाबा के साथ चमकती ज्योति बिंदु, सातों गुणों से भरपूर, सतो प्रधान ना, सतो माना सात, प्रधान माना भरपूर। ये स्मृति अंदर धारण इमर्ज करो। विस्मृति से हम गिरे हैं, स्मृति से ऊपर उठेंगे, चढ़ती कला होगी। तो अंदर ये धारण बार बार अटेंशन लाओ अपने अंदर कि मैं कौन हूं, वो परम धाम वाला स्वरूप, सातों गुणों से भरपूर वाला स्वरूप, और फिर आदि देवी देवता स्वरूप, सर्वगुण संपन्न। 36 गुणों की लिस्ट है। देखो मेरे अंदर ये कितना गुण आ गया, ये वाला 36 के 36 गुण आए कि नहीं आए, कौन कौन सा कम है उसमें। 16 कला में हर गुण में 100% बनना है। रोज नवीनता आनी चाहिए, रोज बढ़ना चाहिए। आज 15% है, कल 20% होना चाहिए, फिर 22 होना चाहिए, फिर 25 होना चाहिए, 100% बनना है मुझे हर गुण में। उसको बोलेंगे 16 कला संपूर्ण। रोज चेक करना चाहिए, संपूर्ण निर्विकारी। देखो कहीं सारे दिन में मैंने कहीं भी थोड़ा देहभान आया क्या, देहाभिमान आया क्या, किसी को हर्ट किया, कोई तकलीफ हुई, बाबा याद आया कि कोई देहधारी याद आया। बाबा एकदम बुद्धि में आना चाहिए हर समय। तो ऐसे इसको बोलते पवित्रता। अपना अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप और आदि देवी देवता स्वरूप इमर्ज करके, और सामने वाला का भी अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप आदि देवी देवता स्वरूप इमर्ज करके, अपने घर में या बाहर, जब भी वो आत्मा धरती पर आएगी, सत्ययुग त्रेता द्वापर कलयुग में सतो प्रधान स्वरूप में आएगी, उसका सतो प्रधान स्वरूप इमर्ज रखो, तब व्यवहार करना चाहिए। इसको बोलते पवित्रता। पहले लेवल की पवित्रता ये है। दूसरे लेवल की पवित्रता है, अधिकतर पहले लेवल की पवित्रता हम ब्राह्मण में थोड़ी थोड़ी आ गई है। दूसरे लेवल की पवित्रता क्या है? लगाव। किसी देहधारी से भी लगाव ना हो। लगाव सारा बाबा से होना चाहिए, किसी की तरफ झुकाव ना हो। रिगार्ड सबको देना है, लगाव झुकाव किसकी तरफ नहीं। किसी भी देहधारी के प्रभाव में नहीं आना है। किसी भी देहधारी के प्रभाव, इवन हम क्लास कराने वाले भाई बहनें आते हैं, उनके ही प्रभाव, उनको रिगार्ड दो सबको। प्रभाव एक शिव बाबा का। बाबा उनके द्वारा हमको बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, सुनो, धारण करो, पर बाबा की मुरली को जीवन बनाओ, आधार बनाओ। बाबा और बाबा की मुरली। मैंने तो देखा है, जब से मुझे बीमारी, मुझे याद है मैं 3 दिन मैंने ऐसे किया ना रेगुलर, चौथे दिन मुझे नींद आ गई। 4 महीने से नहीं सोया था। तो सही विधि से योग करो, रिवाइज और रियलाइज, मनन अंदर अंदर, रिवाइज माना रियलाइज माना सच्चे दिल से महसूस करो हर गुह्यता को, रहस्य को, राज को, महीनता को, सूक्ष्मता को, गुप्त को और अमूल्य को। 7 बातें सच्चे दिल से महसूस करो। एक मुंडी में बाबा ने कहा है, बिना सच्चे दिल की महसूसता के कभी भी क्या नहीं होती, सच्चे दिल की महसूसता के कभी भी अनुभव नहीं होता है। अनुभव तब होता है सच्चे, मैं एक चीज़ खा रहा हूँ और मैं उसको महसूस करूँ खाते खाते, और मेरा दिमाग कहीं और हो, बुद्धि कहीं हो, तो अनुभव होगा क्या? नहीं होगा। सच्चे दिल से महसूस करो उसको खाते हुए, तो तब वो अनुभव होगा। सच्चे दिल से महसूस करो उसको, तब अनुभव होगा। और बिना अनुभूति के क्या नहीं होती? प्राप्ति नहीं होती है। जब अनुभव होता है तो प्राप्ति होती है, और जब प्राप्ति होती रहती है तृप्ति हो जाती है, सैचुरेशन, संपूर्ण बन जाते हैं। और जब तृप्ति हो जाती है, संपूर्ण बनते हैं, तो पुराना स्वभाव संस्कार परिवर्तन होता है। इसके बगैर पुराना स्वभाव संस्कार परिवर्तन नहीं होता है। ये बाबा की मुरली के महावाक्य हैं। इसलिए पहले रिवाइज करो, फिर सच्चे दिल से एक एक महावाक्य को महसूस करो, मुरली को अपना जीवन बनाओ। तब से मुरली मेरे सदा जेब में रहती है, क्योंकि यही मेरा जीवन है। और मुरली ही राजयोग है, मुरली ही राजयोग की सही विधि है। इसी मुरली के एक एक महावाक्य का शाम तक स्वरूप, यही होमवर्क है। इसका एक एक महावाक्य का स्वरूप बन जाना, यही योग है। योग कुछ और नहीं है। जो सुना मैं आत्मा हूं, ये ज्ञान है। मैं आत्मा हूं, ये सच्चे दिल से महसूस कर जीवन में लाना, ये योग है। सच्चे दिल से महसूस करना योग है। एक एक महावाक्य को महसूस करना, चिंतन का, बाबा मुझे ऐसा बनना है, मंथन कैसे बनना है, सब मुरली को पुराने पॉइंट ले आओ, बुद्धि में इमर्ज कर लो, बाबा को साथ में बिठा लो, मंथन करो, मक्खन निकलेगा, उस मक्खन को कार्य में लगाओ। सिमरन कहते हैं, सिमर समझ सुख पाओ, कलह कलेश मिटे सब तन के मन के। तो अंदर के सारे कलह कलेश मिट जाते हैं, राइट।
तो ये एनर्जी मुझे बनानी है। ज्ञान बाबा से मुझे मिला, बाबा ज्ञान सागर है, जो बाबा ने ज्ञान दिया उसको जितना घोटोगे घोटोगे पवित्रता बनेगी। ये मुरली पढ़ने से नारी ज्योति बिंदु स्वरूप आदि देवता स्वरूप मेरा इमर्ज होगा और दूसरों का भी इमर्ज होना शुरू हो जाएगा। ये पहले लेवल की पवित्रता। दूसरा, लगाव, झुकाव, प्रभाव और टकराव किसी से भी है तो पवित्रता, हमारा योग लगेगा नहीं। तो अपने जीवन में किसी के प्रति भी लगाव मत रखो, झुकाव किसी की तरफ नहीं, प्रभाव किसी के नहीं, टकराव किसी से नहीं। ये दूसरे लेवल की पवित्रता है। तीसरे लेवल की पवित्रता, हमारे घर में, यज्ञ में, सेंटर में कुछ भी हो रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, किसी भी बात में क्या क्यों कैसे करना भी, ये भी अपवित्रता है। अगर क्या क्यों कैसे करते हैं, बाबा को याद करने बैठते हैं, वो क्या क्यों कैसे आ जाता है बुद्धि में, जो करंट आएगा ही नहीं। चौथे लेवल की पवित्रता, क्योंकि बिना पवित्रता ब्राह्मण जीवन का श्वास है। अगर पवित्रता नहीं है तो ना शांति है ना सुख है, शक्तियां भी नहीं होंगी, है ना। इसलिए अगर हमें सचमुच में निरोगी बनना है राजयोग से, तो पवित्रता की गहराई में जाना पड़ेगा, राइट। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, क्या क्यों कैसे करना बंद करना पड़ेगा। तीसरे, तब जाके पवित्र, तब योग लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। चौथे लेवल की पवित्रता, किसी विकार का अंश होना भी अपवित्रता है। किसी भी तरह की अपवित्रता, किसी भी तरह का आपके अंदर वो है ना, अंश भी है ना जरा भी किसी तरह के विकार का, ये भी अपवित्रता है। क्रोध भी करते हो, थोड़ा आंख भी दिखाते हो, कल बाबा ने जो कहा ना, थोड़ा भी किसी रोब दिखाना, जोर से बोलना, रोब दिखाना, आंख दिखाना, ये भी अपवित्रता है। लोभ, ये खा लूं, ये चीज कर लूं, थोड़ी इच्छा भी रखना, अपवित्रता है। मोह, किसी से मोह हो जाए, लगाव हो जाए, अपवित्रता है। अहंकार भी नहीं होना चाहिए। चिंता करना भी अपवित्रता है। जब बाबा बैठा फिर चिंता कर रहा हो तो पवित्रता है ना। डर लगना भी अपवित्रता है। जल्दीबाज, आलस करना भी अपवित्रता है। बाबा के बच्चे बन के आलस से करते हैं, अलबेले, केयरलेस होते हैं, अपवित्रता नहीं कर सकते हैं। जल्दीबाजी करना, ईर्ष्या द्वेष करना, योग लगेगा ही नहीं। जब इस तरह 4 लेवल की पवित्रता जब आएगी ना, तब निराकारी स्थिति, तब निराधार बनेंगे। निराधार बनेंगे तो निराकारी स्थिति में तब ब्रह्मचारी बनेंगे। ये तो ब्रह्मचारी बन नहीं सकते हैं। खाली काम विकार को छोड़ना ब्रह्मचारी नहीं कहते हैं। ब्रह्मचारी माना जैसे ब्रह्मचारी, इसमें ब्रह्म तत्व में रह के आत्मा आचरण करती है ना, ऐसा हमारा सबके साथ आचरण हो। ब्रह्मचारी स्थिति क्या है, मैं आत्मा निराधार बन के, निराकारी आत्मा बन के, निराकार बाप से निराकार वतन में कंबाइंड रहूं। शिव बाबा को मस्तक में संभालो और ब्रह्मा बाबा को नैनो में संभालो, तब ब्रह्मचारी बनते हैं। कल जो कहा ना, ब्रह्मचारी बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने को आत्मा समझ के निरंतर बाप को याद करते रहो, तो ब्रह्मचारी बन सकते हैं। तब बाबा को फॉलो कर सकते हैं। बाबा को फॉलो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बाबा को फॉलो करने के लिए बहुत स्लो स्पीड हो चाहिए विचारों की। सोचने में भी बाबा से कंपेयर करो, देखने में भी, पढ़ने में भी, सुनने में भी, बोलने में भी, खाने में भी। जब ऐसी पवित्रता आती है, ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारी बनते हैं, तब ब्रह्मा बाबा को फॉलो कर सकते हैं। जब ऐसी पवित्रता आती है तो विचार क्या हो जाएंगे, शांत हो जाते हैं। पास को फुल स्टॉप लग जाता है। वर्तमान में भी हम बिंदु बन के, बिंदु बाप से कंबाइंड होके, असोचता बाप से कंबाइंड होके तब कर्म करते हैं, तो विचारों की स्पीड बहुत स्लो हो जाती है। उसको शांति कहते हैं। तो शांति क्या, बीइंग इन द प्रेजेंट। शांति माना वर्तमान में रहना। जब वर्तमान में रहने लगते हैं तो हम सबको एक्सेप्ट करने लगते हैं। प्यार क्या है, एक्सेप्टिंग पीपल एंड सिचुएशंस एज दे आर। जो भी हमारे घर में हैं, आस पड़ोस में हैं, ऑफिस में हैं, कार्यस्थान पर जो भी व्यक्ति हैं, सेंटर में जो भी भाई बहनें हैं, उन सबको, आश्रम में हम रहते हैं तो आश्रम में हमारे साथ जो भी हमारे साथ भाई बहन रहते हैं, वो जहाँ भी हम हैं, धरती किसी कोने पर हैं, तो उन आदमियों, उन व्यक्तियों को, उन भाइयों बहनों को उनके रोल के साथ बिना किसी शर्त के दिल से सम्मान के साथ स्वीकार करना और उनकी पालना करना, ये है सच्चा प्यार। भगवान का ऐसा प्यार हमारे साथ है। सुना, ऐसा प्यार चाहिए जिसको ब्राह्मणों का आपस में ऐसा प्यार होता है। ऐसा प्यार है हमारा। हम कंडीशनल लव है हमारा, जजमेंटल लव है, स्वार्थी प्यार है दुनिया में। ऐसा प्यार होगा तो आपका हार्ट ठीक होगा ना। अगर ऐसा प्यार, व्यवहार बदलना चाहिए ना। खाली मैं योग कर रहा हूँ, मेरे को प्यार के सागर में मैं बैठा हूँ, प्यार के सागर से किरणें आ रही है, मेरा हार्ट ठीक हो जाए। व्यवहार में अभी रोज गुस्सा कर रहा हूँ तो हार्ट ठीक हो जाएगा?
मेरा व्यवहार बदलना चाहिए। व्यवहार से बीमारी आती हैं, गलत व्यवहार से बीमारियां आती है, अच्छे व्यवहार से मेरी बीमारियां जाएंगी। सत्य व्यवहार से बनेगा ना, देवता कैसे बनेंगे? व्यवहार से बनेंगे। खाली ऐसा तो नहीं, व्यवहार भी बदलेगा, आहार भी बदलेगा, विहार भी बदलेगा, तीनों चीज बदलनी पड़ेंगी। और राजयोग करने का मतलब ही क्या है? हमारा व्यवहार बदले, आपस में मेरा अपने साथ बदले और बाबा की श्रीमत में रह करके सबके साथ मेरा व्यवहार बदले। शांति, प्रेम, खुश, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्तियों से भरपूर मेरा व्यवहार हो, तब जाकर के मेरा क्या होगा? मेरा शरीर निरोगी बनेगा। ऐसे निरोगी बनेगा क्या? नहीं बनेगा। तो ये प्रैक्टिकल परिवर्तन चाहिए नहीं चाहिए? तो शांति का मतलब क्या? बीइंग इन द प्रेजेंट। प्यार माना एक्सेप्टिंग पीपल एज दे आर, पीपल एंड सिचुएशंस एज दे आर। हैप्पीनेस माना सेटिस्फैक्शन, संतुष्ट, जो कल की मुरली थी, संतुष्टता, हर समय संतुष्टता, साक्षी दृष्टा होकर हर चीज को देखना, इच्छा मात्र में विद्या की स्थिति, इसको बोलते हैं अतीन्द्रिय सुख। आनंद माना, आन माना बंधन, अन माना बंधन, अंध माना मुक्त, बंधन मुक्त स्थिति, गोइंग बियॉन्ड, आत्मा इस देह और देह की दुनिया से परे चले जाए और उस परमात्मा के प्यार में लवलीन हो जाए। आनंद, जब आनंद आता है सत्य को परखने शक्ति जागृत हो जाती है, विवेक जागृत हो गया, यथार्थ निर्णय शक्ति आ जाती है। तब हम विस्तार को सार में ला सकते हैं, सूक्ष्म वतन में सार रूपी गोद में जा सकते हैं। फिर बाबा के साथ भिन्न भिन्न संबंधों की अनुभूति कर सकते, फिर वहाँ से भी समेट के बिंदी बन के बाप के साथ परम धाम में अशरीर बन के बाप से कंबाइंड हो सकते, करंट आने लगती है, बैटरी चार्ज होने लगती है, सहन करने, ऐसे केमिकल निकलने लगते हैं, ऐसे न्यूरो ट्रांसमीटर निकलने लगते हैं, पेन खत्म हो जाती है। मैंने दादियों को देखा है, बड़ी दादी को देखा, जानकी दादी को भी देखा, और निर्मल शांता दादी को देखा, गुलजार दादी को भी देखा, और शांतामणि दादी, मनोहर दादी को देखा। शरीर में तकलीफ है पर वो मुस्कुरा रही हैं, देह में तकलीफ है, वो शरीर से अलग हैं, है ना? क्या होती है शरीर स्थिति? अंदर अंदर कैसे वो डीप साइलेंस में जाके अपने कर्म भोग चुकतू कर लेती हैं। शरीर में बीमारी जैसे बीमारी है ही नहीं। दादी, अभी दादी रतनमणि के पास जाते हैं ना, कभी बुखार होता है, कभी कोई तकलीफ होती है, दादी कैसी हो? डॉक्टर हम तो फाइनल ठीक है, बाकी आपको देखना है जो देख लो। बुखार हो रहा है 102, वो दादी कहते मैं ठीक हूं। सोचो आपका हो गया, मैं ठीक हूं, बोलो आप बोलोगे 102 बुखार में? सांस नहीं आ रहा है, निमोनिया हो गया, कहती मैं तो ठीक हूं, मुस्कुरा रही है दादी। ऐसी, इससे बोलते साक्षी दृष्टा। अपनी देह से भी इसको बोलते हैं अशरीरी, अंदर अंदर कर्म भोग अशरीरी बन के परम धाम में बैटरी चार्ज करे जा रही है, और अंदर इतना शरीर में जैसे पेन है होता ही, एंडोर्फिन निकल जाते हैं, एनकेफेलिन निकल जाते हैं, ऐसे केमिकल निकलते, ब्रेन बॉडी की बीमारी अपने आप ही अंदर अंदर चुकतू हो रही है, और करावनहार बन के करानहार हम बॉडी से चुकतू करा रहे हैं। समझ में आ रही है बात? तो ये प्रैक्टिस यहां करनी है, इतनी गहराई में जाना है, समय आ गया है। घर जाने का समय आ गया, नहीं कब आएगा? थायराइड की बीमारी किसको होती है? सेंसिटिव और सेंसिटिव इमोशन लोगों को होती है। थोड़ी थोड़ी बात को राई का पहाड़ बना लेंगे, है ना? थायराइड किसी बात को फील करेंगे तो फिर खुशी गायब, आनंद गायब, आनंद नहीं है तो ये सात, मैंने पता है आत्मा पवित्रता, सातों एनर्जी से बुद्धि मन संस्कार को नरिश करती है, और फिर सातों एनर्जी जो है बॉडी के हर सेल को जा रही है। तो एक एनर्जी में लास्ट में बता देता हूं आपको, टाइम मैंने बहुत ले लिया पर ये टॉपिक ही बहुत लंबा है ना? नर्वस सिस्टम को क्या चाहिए? ज्ञान चाहिए, ब्रेन को ज्ञान चाहिए, एबीसीडी। जितना एबीसीडी का मनन चिंतन करोगे मुरली का, दिल सिर में दर्द ही कभी नहीं होगा, कभी सिर में दर्द नहीं होगा, एपिलेप्सी के दौरे खत्म हो जाएंगे, ठीक है? जितना पवित्रता लाओगे आंख में रोशनी वापस आ जाएगी, है ना? सबके गुण देखो, किसी का भी अवगुण मत देखो, सबको आत्मा के रूप में देखो, भाई के रूप में, बहन के रूप में देखो। मेरी आंखों में चश्मा था 16 साल की उम्र से 59 साल की उम्र तक रहा, अब 64 साल का मैं होने वाला हूँ। 5 साल से मैं चश्मा खत्म हो गया, दूर का भी था नजदीक का भी था। दूर का 3.25 था, इसमें 3 इसमें था, 1.5 इसमें था, नजदीक वाला 1.25 इसमें था, और सिलेंडर की लाइट 3 की थी तो खत्म हो गया। तो सचमुच में हमारी आंखें भी, नाक, कान, मुख और इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है पवित्रता की डिग्री लेकर के। जितनी पवित्रता बढ़ाओ, आने वाले बहुत कोविड के पिताजी भी आने वाले हैं अभी ना,
अभी तो कोविड आया ना, उसका पिताजी भी आएगा, है ना? तो और बड़े बड़े इन्फेक्शन आने वाले हैं। तो पवित्रता होगी तो इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा, तो इन्फेक्शन कुछ नहीं करेगा, आएगा चला जाएगा। शांति से लंग्स, जितनी गहरी शांति की अनुभूति करोगे, वर्तमान में रहना सीख लोगे, पास्ट को फुल स्टॉप लगाओगे, बिंदी बन के बिंदी बाप से कंबाइंड होकर हर कर्म करोगे, कंबाइंड होके, तो शांति विचार स्लो रहेंगे, वर्तमान में रहोगे, तो लंग्स आपकी आयु बढ़ जाएगी। प्रेम, ऐसा वाला प्रेम हार्ट को दोगे तो हार्ट की नसें खुल जाएंगी। सुना? छाती में दर्द नहीं होगा, एंजाइना नहीं होगा। खुशी, खुशी जैसी खुराक नहीं, ऐसी अतिंद्रिय सुख की अनुभूति बाबा के साथ, पाना था सो पा लिया, काम किया बाकी रहा, सर्व प्राप्ति संपन्न, इच्छा मात्र अविद्या की स्थिति होगी ना, तो क्या होगा? लिवर ठीक हो जाएगा, हाजमा, एसिडिटी खत्म हो जाएगी, कब्जी होनी बंद हो जाएगी। बातों को पकड़ो नहीं, हम पकड़ लेते हैं इच्छा, ये ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, तो आते भी पकड़ लेती हैं, काम नहीं करती हैं। सुना? आनंद, बंधन मुक्त स्थिति का अनुभव करो तो हार्मोन सारे ठीक हो जाएंगे, थायराइड, पैराथायराइड, पेनक्रियाज, एड्रिनल, डायबिटीज ठीक हो जाएगी। शक्तियां धारण करो, 8 शक्तियां, तो हमारे जोड़ ठीक हो जाएंगे, कमर गर्दन का दर्द ठीक हो जाएगा। ऐसे 7 एनर्जी का बैलेंस करके टॉक्सिन किडनी से बाहर निकालो, किडनी ठीक काम करेगी, पसीने में बदबू नहीं रहेगी। तो ऐसे, और 7 एनर्जी, फिर अंदर से एनर्जी को बहुत पावरफुल बना करके सूक्ष्म अशरीर बन के परम धाम में अशरीर बाप से कंबाइंड रहो, तो आपकी बीमारी खत्म होती जाएगी। ऐसे अपनी बीमारियां, ठीक है? तो अब मैं तो टाइम सिर्फ 5 ही मिनट बचे हैं, आप 5 मिनट बाबा को याद करते हैं, ठीक है? ओके। तेरा वो प्यार है बाबा जो समझाया नहीं जाता, तेरा वो प्यार है बाबा जो समझाया नहीं जाता। बरस जाता है नैनों से वो बतलाया नहीं जाता, बरस जाता है नैनों से वो बतलाया नहीं जाता। तेरा वो प्यार है बाबा जो समझाया नहीं जाता। सुना सकते